हरे कृष्णा। भगवत गीता के 9वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है राज गुह्य योग अर्थात परम गुह्य ज्ञान। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो भगवत गीता के बीच के अध्याय है 7 से लेके 12 तक, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही आनंद प्रदान करने वाले हैं। लेकिन उन अध्याय में से भी अगर हम बीच के अध्याय में जाएं और बीच में अगर हम जाते हैं तो बीच में आते हैं 9वें और 10वें अध्याय। तो 7 से लेके 12 तक अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें भी जो और बीच के अध्याय हैं 9वें 10वें अध्याय, ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अब हम बिल्कुल भगवत गीता के बीच में पहुंच चुके हैं। हम भगवत गीता की जितनी गहराई में जाएंगे उतना हमारा आनंद और ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो अभी जो अध्याय है ये बहुत ही मधुर अध्याय है, तो इसको करने के बाद बहुत ज्यादा आनंद हम प्राप्त करने वाले हैं। तो जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि अगर जैसे अंगूठी होती है, तो सोने की अंगूठी होती है या हीरे की अंगूठी होती है, तो एक डब्बे में बंद होती है। तो जो पहले के 6 अध्याय हैं वो डब्बे के क्या है, वो बाहर का डब्बा है, और बीच में जो सोने की अंगूठी है या हीरे की अंगूठी है वो बीच के अध्याय है। और उस अंगूठी पे जो मोती होता है या फिर सोने का मणि होता है वो क्या है, बीच का अध्याय। तो यह अध्याय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि भगवान इसमें अपने भक्तों के बारे में बताने वाले हैं। अपने भक्तों के और अपने बीच जो संबंध है उनके विषय में भगवान चर्चा करने वाले हैं। तो अभी भगवान सबसे पहले इस ज्ञान की महत्वता को बताते हैं, इस ज्ञान की महिमा का वर्णन करते हैं। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितं यत् ज्ञात्वा मोक्षस्य अश्रुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसीलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की, जो भी अध्याय भगवान बोलना आरंभ करते हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान बिना अर्जुन के पूछे ही हमें कुछ बताने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अभी जो भक्ति के विषय में, भगवान के भक्तों के विषय में जो ज्ञान है, भगवान बोल रहे हैं बहुत ही गुह्यतम ज्ञान है। क्योंकि हमें पता है, आत्मा के बारे में पता है, हमें भगवान के बारे में पता है, लेकिन भगवान और भक्तों के जो संबंध है उसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। इसीलिए इस अध्याय को गुह्यतम बोला गया है। तो इसमें भगवान उस ज्ञान के बारे में बताने वाले हैं, लेकिन भगवान बोलते हैं इस ज्ञान को समझने की एक योग्यता है। तो कौन इस ज्ञान को समझ सकते हैं? प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे, यानी जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करते। तो जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करते वही भगवान के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में और उनके संबंध के बारे में जान सकते हैं। लेकिन जो लोग भगवान से ईर्ष्या करते हैं वो तो ना भगवान के बारे में समझ पाते हैं, ना उनके भक्तों के बारे में, ना ही उनके संबंधों के बारे में समझ पाते हैं। इसलिए अगर हमें भगवान को समझना है, भक्ति को समझना है, तो उसके लिए आवश्यक है हमारी भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए। हम भगवान से ईर्ष्या नहीं करने चाहिए। तो अभी प्रभुपाद जी बोलते हैं, इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है इदम ज्ञानम, यानी जो ज्ञान जिसकी यहाँ पे चर्चा हो रही है, शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक है, जो 9 प्रकार की होती है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चम, वंदनम, दास्यम, साख्यम और आत्मनिवेदनम अर्थात आत्मसमर्पण। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं पिछले श्लोक में, इदम तूते गुह्यतम, इदम यानी जिस ज्ञान की बात हो रही है वो भक्ति के विषय में ज्ञान है, जो कि 9 प्रकार से की जाती है। तो जिसे हम नवदा भक्ति बोलते हैं, जिसमें आता है श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम इत्यादि। इस श्लोक का अनुसूयवे शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो मैंने बताया था यहाँ पे अनुसूयवे शब्द किस लिए प्रयोग हुआ है। अनुसूयवे का अर्थ होता है जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करता। बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती है। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रमाणिक है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, न तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, न पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष है, उनके लिए ये अध्याय लाभप्रद होंगे। तो यहाँ पे भगवान ने साफ साफ बोला है कि जो लोग भगवान से ईर्ष्या करते हैं वो इस ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे। तो कई लोग हैं, आपने देखा होगा, भगवत गीता के ऊपर बहुत सारी टीकाएं करते हैं, टिप्पणियां लिखते हैं। तो भगवत गीता एक ऐसी पुस्तक है जिसके ऊपर 800 से ज्यादा टीकाएं या टिप्पणियां लोग कर चुके हैं। तो अगर आप बाजार में जाते हैं या फिर अगर आपको भगवत गीता खरीदनी है, तो आप सोचेंगे कि हमें कौन सी भगवत गीता लेनी चाहिए। तो यहाँ पे भगवान स्वयं बोलते हैं
कि जो लोग भगवान में श्रद्धा नहीं रखते, भगवान से ईर्ष्या करते हैं, वो भगवान को नहीं समझ सकते। तो जो लोग भगवान को नहीं समझ सकते, वो आपको भगवान के बारे में नहीं बता सकते। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, भक्तों ने जो टीकाएं लिखी है भगवत गीता के ऊपर, भक्तों ने जो टिप्पणियां की है, केवल उन्हीं को पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि भक्त लोग भगवान से ईर्ष्या नहीं करते। लेकिन जिन जिन लोगों ने टीका लिखी है, सारे भगवान के भक्त नहीं होते। इसीलिए वो क्या करते हैं, अपने मन के अनुसार टीकाएं लिखते हैं। तो जो भगवत गीता का वास्तविक संदेश है, वो हम तक नहीं पहुंच पाता। क्यों? क्योंकि वो भगवान को नहीं समझ सकते। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, भक्तों द्वारा लिखी टीकाएं पढ़नी चाहिए। अभी भगवान इस ज्ञान के बारे में और विस्तार से हमें बताते हैं, इस ज्ञान की क्या महिमा है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुगम कर्तुम अव्ययम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। यहाँ पे भगवान भक्ति के संबंध में जो ज्ञान है उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो भक्ति क्या है? भक्ति का ज्ञान है राज विद्या, सभी विद्याओं का राजा है। ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि जो सांसारिक ज्ञान है वो हमें सिखाता है आहार निद्रा भय मैथुनम, यानी अच्छे से कैसे खाया जाए, अच्छे से कैसे सोया जाए, और अपनी रक्षा कैसे की जाए, और अपने परिवार को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो जो हमें भौतिक ज्ञान है यही चार चीजें सिखाता है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो हमें सिखाता है कि इन चीजों से कैसे मुक्ति मिले। जो हमारे जीवन में वास्तविक समस्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो इनसे कैसे बाहर निकला जाए। इसीलिए जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसको राज विद्या बोला गया है। भक्ति का जो ज्ञान है राज विद्या उसको बोला गया है। क्योंकि जो सांसारिक ज्ञान है वो हमारे जीवन की वास्तविक समस्या जो है उसको हल नहीं कर सकता। इसीलिए इसको राज विद्या, सभी विद्याओं का राजा बोला गया है। अभी इसको राज गुह्य क्यों बोला गया है? राज गुह्य मतलब सबसे ज्यादा गुह्य ज्ञान। तो इसको राजगुह्य इसीलिए बोला गया है क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको इसके बारे में पता होता है। तो जो लोग, अभी भगवान ने पिछले अध्याय में भी बोला था, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धयो, कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही होता है जो इस विषय में जानना चाहता है। और तो एक बार प्रभुपाद जी किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, MIT, आपने सुना होगा। तो MIT दुनिया की सबसे नंबर 1 यूनिवर्सिटी है अमेरिका में। तो वहाँ पे प्रभुपाद जी जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोफेसर लोग से मिलते हैं। तो हर कोई बताता है हम इस पे रिसर्च कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग अपने अपने बारे में बताते हैं। तो अंत में प्रभुपाद जी एक प्रश्न पूछते हैं कि क्या कोई इस पर भी रिसर्च कर रहा है कि मरने के बाद क्या होता है, लाइफ आफ्टर डेथ, यानी जीवन के बाद हमारा कौन, मृत्यु के बाद हमारा जीवन क्या होता है। तो कोई भी उसमें से उत्तर नहीं देता। तो इसीलिए जो भक्ति विषय ज्ञान है ये क्या है, जीवन के साथ भी रहता है और जीवन के बाद भी भक्ति विषय ज्ञान रहता है। लेकिन लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। लोग केवल इस जीवन में क्या करना है उस विषय में जानते हैं, इस जीवन के बाद भी जीवन होता है उसके विषय में नहीं जानते। तो इसीलिए इसको राजगुह्य बोला गया है। फिर इसको बोला गया पवित्रम इदम उत्तमम, यानी ये हमें पवित्र करने वाला है। तो सांसारिक ज्ञान क्या है? आप अगर कितना भी ज्ञान ले लें सांसारिक ज्ञान, लेकिन अगर आपके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह है तो क्या करोगे आप? समाज का आप विनाश ही करोगे। तो इसीलिए, लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो क्या करता है, हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं, काम क्रोध लोभ मोह, इनको दूर करता है, हमारे हृदय को पवित्र बनाता है। इसीलिए इस ज्ञान को बोला गया पवित्रम इदम उत्तमम। फिर इसके बाद बोला गया प्रत्यक्षावगमम, यानी इसको हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं। तो भक्ति ऐसा नहीं है कि हमें कोई कल्पना करनी पड़ेगी, भक्ति को हम अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं। जैसे अभी जो लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो उनका अनुभव रहा है कहीं ना कहीं उनके जीवन में परिवर्तन आया है। तो पहले से अभी उनका जीवन बहुत ज्यादा सुधर गया है। तो इसीलिए भक्ति क्या है? प्रत्यक्षावगमम, इसको हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं, इसमें कोई भी चीज काल्पनिक नहीं है। और अंत में भगवान क्या बताते हैं? सुसुखम कर्तुम अव्ययम, यानी ये सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। तो भक्ति सुख पूर्वक संपन्न की जाती है, कर्तुम अव्ययम, कभी भी नष्ट नहीं होती। तो जो सांसारिक ज्ञान है, ये सांसारिक चीजें एक समय बाद नष्ट हो जाती है, लेकिन जो भक्ति विषयक ज्ञान है वो क्या है? सुसुखम, यानी हमें सुख प्राप्त करने वाला है और कभी भी नष्ट नहीं होता। तो ये इस ज्ञान की महत्वता है। लेकिन भगवान बताते हैं कि कई लोग होते हैं जो भगवान में श्रद्धा नहीं रखते। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वह मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते हैं। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य परंतपा, ऐसा भगवान बोलते हैं। अब भगवान आगे
अपनी शक्तियों के बारे में, अपने बारे में बताते हैं। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो हमने 7वें अध्याय में भी देखा, जिसमें भगवान ने बोला मत्तः परतरम न अन्या, मेरे से ऊपर कोई भी सत्य नहीं है। और भगवान उसमें उदाहरण भी देते हैं, जैसे कि मोती होते हैं, मोती में क्या होता है, एक धागा होता है, लेकिन धागा दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार भगवान सब जगह व्याप्त है, दिखाई नहीं देते अपने अव्यक्त रूप में, लेकिन भगवान फिर भी उससे अलग बने रहते हैं। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं। तो भगवान सब जगह व्याप्त है, लेकिन अपना अलग अस्तित्व बनाए रखते हैं। तो जैसे एक मालिक होता है, मालिक घर के अंदर होता है, लेकिन मालिक घर नहीं होता, मालिक घर से अलग होता है। इसी तरह भगवान सब में व्याप्त है, लेकिन भगवान का अपना अलग अस्तित्व भी है। तो जैसे ब्रह्म संहिता में बोला गया है, गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूतो, भगवान गोलोक धाम में वास करते हैं, लेकिन फिर भी पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो जैसे सूर्य होता है, सूर्य अपने किरण के रूप में पूरे जगत में व्याप्त रहता है, लेकिन सूर्य साक्षात रूप में आसमान में भी रहता है। इसी प्रकार भगवान अपनी शक्तियों के रूप में पूरे संसार में व्याप्त रहते हैं, लेकिन भगवान अपने साक्षात रूप में अपने धाम में भी रहते हैं। गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूतो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। अब भगवान आगे बताते हैं, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक अर्थात भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। भगवान क्या बोल रहे हैं, जो भी वस्तुएं मेरे में उत्पन्न है, मेरे में स्थित है, हमेशा स्थित नहीं रहती। तो जो भौतिक वस्तुएं, उनका सृजन होता है, प्रलय होता है। तो हम देखते हैं भौतिक जगत में अभी आपको दिख रहा है हरियाली होगी, कुछ समय बाद यहाँ पे सूखा हो जाएगा। तो इस तरह भौतिक जगत में द्वंद्व चलता रहता है, सृष्टि होती है, विनाश होती है। तो हर वस्तुएं हमेशा क्या होती है, उनका सृजन होता है, फिर उनका प्रलय होता है। तो इस तरह वो कुछ समय रहती है, कुछ समय अप्रकट रहती है, फिर दोबारा प्रकट होती है। लेकिन भगवान बोले मैं हमेशा बना रहता हूँ। और भगवान बोले मैं इस सृष्टि का अंश नहीं हूँ, बल्कि मैं इस सृष्टि का कारण हूँ। तो हमें ये बात समझनी होगी। तो कई लोग मानते हैं कि भगवान भी इस सृष्टि का ही अंश है और हमारी तरह ही है वो भी, जैसे हम लोग आत्मा है, वैसे भी भगवान एक अंश है। लेकिन भगवान बोले मैं अंश नहीं हूँ, मैं कारण हूँ। तो भगवान अंश नहीं है, अंश ही है। ठीक है। तो जब श्रीमद् भागवतम में अलग अलग अवतारों की चर्चा होती है, तो उसमें बहुत सारे अवतारों के बारे में बताया जाता है, लेकिन अंत में क्या बोला गया है, व्यासदेव जी बोलते हैं एते च अंश कला पुंसा, यानी ये जितने भी अवतार हैं, ये परम सत्य के अंश हैं और कलाएं हैं। लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण पूर्ण है, वो स्वयं भगवान है। तो श्रीमद् भागवतम में भी इसकी चर्चा होती है। और आगे भगवान उदाहरण भी देते हैं, जैसे कि वायु होती है। वायु क्या है, सारे आकाश में स्थित रहती है, लेकिन फिर भी आकाश से अलग होती है। इसी प्रकार भगवान सब जगह व्याप्त है अपनी शक्तियों के रूप में, लेकिन फिर भी सारी वस्तुओं से भिन्न है। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। तो भगवान की इच्छा से ये सृष्टि उत्पन्न होती है। जब भगवान श्वास लेते हैं महाविष्णु, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। तो ब्रह्म संहिता में भी आता है, यस्ते निस्तसित कालम अथावलंब्य जीवंती लोम विलया जगदंडनाथा विष्णुर्महान तय्यत्य कला विचेतो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। एको अप्यसो रचितुम जगदंड कोटि, यानी भगवान एक है, लेकिन उनसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है। तो जैसे मकड़ी होती है, मकड़ी क्या करती है, मकड़ी जाला बनाती है, उसके बाद कुछ समय उसमें विचरण करती है और फिर जाले को निगल लेती है। इसी प्रकार भगवान क्या करते हैं, जीवों की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान क्या करते हैं, सृष्टि बनाते हैं, उसके बाद उसमें विचरण करते हैं और प्रलय के समय में फिर उसको समेट लेते हैं। तो ये महाविष्णु करते हैं। आगे भगवान बताते हैं, मया दक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से ही एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो भगवान क्या बोले, मया दक्षिण प्रकृति, यानी प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। तो कई लोग होते हैं वो भगवान को नहीं मानते, वो बोलते हैं कि प्रकृति ही सब कुछ है, प्रकृति ही भगवान है, प्रकृति हमें सब चीज देती है और प्रकृति में ही हम अंत में विलीन हो जाते हैं।
तो वो लोग भगवान की अध्यक्षता को नहीं मानते, भगवान की सत्ता को नहीं मानते। उनको लगता है प्रकृति ही सब कुछ है, क्योंकि प्रकृति ही सब कुछ कर रही है। तो प्रकृति सब कुछ कर रही है, प्रकृति अपने आप चल रही है, उनको लगता है। लेकिन हमें जानना होगा कि कोई चीज अगर अपने आप हो रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई बुद्धि जरूर होगी। किसी ने तो उसे ऐसे बनाया होगा कि वो अपने आप कार्य कर रही है। जैसे अगर आप एटीएम में जाते हैं तो एटीएम में क्या है, वो मशीन अपने आप चलती है, उसमें कोई भी बाहर से नहीं आता उसको चलाने के लिए। तो उसमें क्या करते हैं, आप अपना कार्ड डालेंगे, अपना नंबर डालेंगे तो आपको पैसे मिल जाएंगे। तो एटीएम क्या है, उसका नाम है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी अपने आप चलती है। लेकिन उसको किसी ने तो ऐसा बनाया होगा कि वो अपने आप चल पा रही है। ऐसा नहीं है कि वो पहले से ही अपने आप चलने लगी, तो किसी ने उसको इस तरह बनाया है कि वो अपने आप चल रही है। इसी तरह सृष्टि हम देखते हैं, अपने आप यहाँ पे सब चीजें हो रही है, अपने आप बारिश हो रही है, अपने आप पेड़ उग रहे हैं, फल उग रहे हैं, और हमें सब चीजें प्राप्त हो रही है। लेकिन क्या इसको ऐसा बनाने के लिए किसी की इसके पीछे बुद्धि नहीं होगी? तो इसके पीछे किसकी बुद्धि है? भगवान की। भगवान ने इसे इस तरह बनाया है कि हमें सारी चीजें इस तरह प्राप्त हो अपने आप। तो इसी तरह, इसीलिए भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे, मया दक्षिण प्रकृति, की प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य कर रही है। तो किसी ने इसे इस तरह बनाया है, वो कौन है? भगवान। तो प्रकृति को कई लोग माता मानते हैं और बोलते हैं कि प्रकृति माता है और हम लोग क्या है, उसके बच्चे हैं, हम लोग उसके पुत्र हैं। तो अगर माता है, पुत्र है, तो पिता भी होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है माता है और पुत्र है और पिता नहीं है। तो माता प्रकृति है, पुत्र हम हैं, तो पिता कौन है? पिता यहाँ पर भगवान है। तो भगवान स्वयं बोले मया दक्षिण प्रकृति, प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रही है। लेकिन कुछ लोग भगवान को नहीं समझ पाते और उनका उपहास करते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं, भगवान बोलते हैं अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितम् परम भावम् अजानन्तो मम भूतम् महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो यहाँ पे भगवान क्या बोले, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितम्। तो जब वो भगवान को देखते हैं मनुष्य रूप में तो उनको लगता है नहीं, भगवान मनुष्य कैसे हो सकते हैं, क्योंकि मनुष्य तो हम हैं और हम तो गलत काम कर रहे हैं, इसीलिए हम इस संसार में हैं। तो भगवान तो इस संसार में आ ही नहीं सकते, क्योंकि वो कभी भी गलत काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, भगवान को माया मान लेते हैं, या फिर भगवान को भगवान नहीं मानते और उनका उपहास करते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, उनको मूढ़ा, यानी ऐसे लोग मूर्ख होते हैं। क्योंकि भगवान क्या है, आदि पुरुष है। तो ब्रह्म संहिता में क्या आता है, आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम चा। भगवान आदि पुराण पुरुष है, सबसे प्राचीन पुरुष है। और फिर भी वो कैसे बने रहते हैं, नव यौवनम चा, नए युवक की तरह बने रहते हैं। तो साधारण व्यक्ति क्या होता है, एक समय बाद वृद्धावस्था को प्राप्त होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन भगवान कभी भी बूढ़े नहीं होते। आपने कोई भी फोटो ऐसे नहीं देखी होगी जिसमें आपने देखा होगा भगवान बूढ़े हैं। तो भगवान हमेशा नव यौवन बने रहते हैं। लेकिन कुछ लोग उन्हें अपनी तरह साधारण व्यक्ति मान बैठते हैं। तो भगवान चौथे अध्याय में भी बोलते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं। लेकिन भगवान को साधारण मनुष्य मानना या भगवान को माया मानना, ठीक है, इस प्रकार के जो लोग होते हैं, भगवान क्या बोलते हैं उनको, मूढ़ा, यानी मूर्ख होते हैं। अभी ऐसे लोगों का क्या होता है वो भी भगवान बताएंगे। तो ऐसे लोगों का क्या होता है, मोग आशा मोग कर्मणो मोग ज्ञान विचेतसा राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिता। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा, यानी मोग आशा मोग कर्मणों, उनके सभी सकाम कर्म तथा मोग ज्ञान, यानी ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। तो ऐसे लोग कितने भी अच्छे काम कर ले, कितने भी वो लोग मुक्ति के लिए प्रयास कर ले, कितना भी ज्ञान वो ग्रहण कर ले, लेकिन अगर वो भगवान का उपहास उड़ाते हैं, भगवान को नहीं समझ पाते, तो उनके सारे कर्म, उनका सारा ज्ञान और उनके सारे प्रयास निष्फल हो जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं। अभी भगवान अपने भक्तों के बारे में बताएंगे। तो अभी भगवान ने किसके बारे में बताया, नास्तिक व्यक्तियों के बारे में बताया। लेकिन अभी जो भगवान के भक्त हैं उनके क्या लक्षण होते हैं, भगवान बोलते हैं महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात भूतादिम अव्ययम। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो भगवान ने यहाँ पर महात्मा की परिभाषा दी है। तो हमें लगता है महात्मा कोई राजनीतिक शीर्षक है, लेकिन ऐसा नहीं है। महात्मा का मतलब क्या होता है, महात्मा उन व्यक्तियों को बोला जाता है जो हमेशा भगवान के आश्रय में रहते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं।
इन भक्तों के लक्षण और क्या होते हैं वो भगवान इस श्लोक में बताते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्चाद्रावृता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। भगवान के भक्तों के लक्षण क्या है? सततम कीर्तयन्तो माम, भगवान बोलते हैं हमेशा मेरे नाम का कीर्तन करते हैं। तो ये भक्तों का विशेष लक्षण है, इसीलिए हम हरिनाम संकीर्तन पे ज्यादा बल देते हैं, क्योंकि हरिनाम संकीर्तन की महिमा भगवान स्वयं कर रहे हैं यहाँ पर कि हरिनाम संकीर्तन भगवान के भक्तों का विशेष गुण है, इसीलिए हमें कम से कम, लेकिन यहाँ पे भगवान क्या बोले? सततम, यानी हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। तो कलयुग में ऐसा संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन करे, लेकिन हमें जितना समय मिले उतना प्रयास करना चाहिए। इसीलिए कम से कम हमको एक माला हरे कृष्ण महामंत्र जरूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भगवान बता रहे हैं अपने भक्तों के लक्षण में, सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। तो हमेशा तो नहीं कर पाएंगे हम अभी, क्योंकि हम इस अवस्था में नहीं है, अभी हमने आरंभ किया है। तो कम से कम हम एक माला हरे कृष्ण महामंत्र कर सकते हैं हमेशा। तो आप भी कम से कम एक माला हरे कृष्ण महामंत्र करिए। और भगवान क्या बोल रहे हैं आगे? यतन्तश्च दृढ़ाव्रता, यानी वो इसमें दृढ़ बने रहते हैं। दृढ़ मतलब कि एक माला करनी है तो करनी है। तो भगवान के भक्त हमेशा दृढ़ रहते हैं। नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, वो मुझे नमस्कार करते हैं और नित्ययुक्ता उपासते, हमेशा मेरी पूजा करते हैं। तो ये सब अगर हम करेंगे तो हम भी भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। आगे भगवान बोलते हैं ऐसा क्यों करना चाहिए हमें? पिता हमस्य जगतो माता दाता पितामहा वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च, क्योंकि भगवान बोलते हैं मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामहा हूँ। मैं ये ज्ञेय अर्थात जानने योग्य शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। तो भगवान सभी जीवों के पिता है। तो सभी जीवों के भगवान बोलते हैं पितामहस्य जगतो, पूरे जगत के पिता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक देश के, किसी एक समुदाय के, किसी एक वर्ग के या किसी एक प्राणी के, मनुष्यों के नहीं, भगवान सारे जगत के पिता है। और सारे प्राणियों, चाहे वो कीड़ा हो, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जानवर हो, तो भगवान सभी के पालन करता है, सभी के पिता है। इसीलिए भगवान क्या चाहते हैं? सभी उनसे जुड़े और सभी भगवान के धाम वापस आए। उसके लिए भगवान बोले, उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए भगवान से जुड़ने के लिए उनसे हमें संबंध बनाना होगा। तो वो कैसे बनेगा? जब हम भगवान की भक्ति करेंगे। तो जब जब एक पिता और एक पुत्र जब घर से चले जाता है तो क्या करते हैं? पिता उसको लेटर भेजता है और पिता उससे बात करना चाहता है, और जब पुत्र उसका उत्तर देता है और उसका अनुसरण करता है, अपने पिता का कहना मानता है, तो दोनों के बीच क्या होता है? संबंध और ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसी प्रकार भगवान ने हमें जो जो चीजें बताई है भगवत गीता में, अगर हम उनका पालन करेंगे तो हम जो हमारा संबंध है भगवान से, उसको हम दोबारा स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ही हमारे वास्तविक पिता हैं। मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? अंतिम लक्ष्य सबका मैं ही हूँ, पालन करता भी भगवान ही है। तो हमारा अंतिम लक्ष्य भगवान है, और इस तरह हमें कर्म करने चाहिए कि वो कर्म हमें हमारे अंतिम लक्ष्य यानी भगवान तक ले जाए। तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं, तो अगर वो हमें भगवान तक नहीं ले जा रहे, यानी हम उसको सही लक्ष्य पर नहीं ले जा रहे हैं। तो हमारा वास्तविक लक्ष्य भगवान है, उसको देखकर हमें कर्म करने चाहिए। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ, वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमरत्व हूँ, साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ अर्थात सत तथा असत दोनों मुझ में ही है। अभी भगवान क्या बोलते हैं? लेकिन कई लोग होते हैं, वो लोग भगवान को नहीं मानते और वो लोग बहुत अच्छे अच्छे पुण्य कर्म करते हैं और कर्म कांड भी करते हैं। अच्छे अच्छे फल प्राप्ति के लिए वो क्या करते हैं? वेदों का पठन करते हैं। तो जो वेद है उसमें बहुत सारी चीजें दी है। वेदों में कर्म कांड भी है और वेदों में ज्ञान कांड भी है, वेदों में उपासना कांड भी है। तो कर्म कांड में क्या होता है? कर्म कांड में कुछ ऐसे यज्ञ है जिससे हमें भौतिक लाभ प्राप्त होते हैं। तो लोग क्या करते हैं? लोग ज्ञान कांड और उपासना कांड की तरफ कम आकर्षित होते हैं, और वेदों में जो कर्म कांड है कि कैसे सोमरस प्राप्त किया जाए, कैसे उच्च लोगों को प्राप्त किया जाए, कैसे उच्च भोग किए जाए, तो लोग इससे ज्यादा आकर्षित होते हैं। ऐसे लोगों का क्या होता है? जो लोग वेदों का अध्ययन करते हैं तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं
वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। इस प्रकार जब वे विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे मृत्युलोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तो कई लोग आपने देखा होगा पुण्य कर्म करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, क्यों? ताकि उन्हें पुण्य प्राप्त हो सके। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि क्या, कि पुण्य हम कितना भी प्राप्त कर ले, तो एक उससे क्या होगा, पुण्य अगर हम बहुत ज्यादा कर लेंगे उससे हमें उच्च लोकों की प्राप्ति होगी, जैसे कि वेदों में भी बताया गया है, उससे हमें इंद्र के लोक की प्राप्ति होगी। लेकिन भगवान बोल रहे हैं वो हमारा वास्तविक घर नहीं है। तो जितने समय के लिए पुण्य हमारे पास होगा उतनी ही देर हम स्वर्गलोक में रह सकते हैं, वहां पे भोग कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा पुण्य खत्म होता है, हमें दोबारा से इस धरती पर आना पड़ता है। तो भगवान बोलते हैं तेतम भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति। क्षीणे पुण्य यानी जैसे ही पुण्य हमारे खत्म होते हैं, क्षीण होते हैं, मृत्युलोकम विशंति, हमें दोबारा से मृत्युलोक में आना पड़ता है। तो यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, जैसे यहाँ पे साइकिल है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, अभी तो यहाँ पे से कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ रहा जब ये नीचे आ रहा है। लेकिन जैसी जैसी ये चढ़ाई उतार खत्म हो जाता है, उसके बाद दोबारा से चढ़ाई आती है। इसी प्रकार जो लोग अच्छे काम करते हैं उन्हें स्वर्गलोक मिलता है, तो जब भोग उनके समाप्त हो जाते हैं फिर दोबारा से उन्हें प्रयास करना पड़ता है। इस तरह यहाँ पर इसका भी उदाहरण दिया गया है चरखे का। तो चरखा जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, पहले ऊपर जाते हैं, लेकिन हम वहां पे ज्यादा देर नहीं रहते, फिर हमें नीचे आना पड़ता है। इसी तरह जो लोग अच्छे काम करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, तो उन्हें क्या होता है, उन्हें उच्च लोकों की प्राप्ति तो होती है, लेकिन बाद में जब उनके पुण्य खत्म हो जाते हैं तो उन्हें दोबारा से इस संसार में लौटना पड़ता है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, इसीलिए हमें भक्ति में कर्म करने चाहिए। अभी भगवान आगे क्या बताते हैं अपने भक्तों के बारे में, तो इसे आप ध्यान से सुनिए, इस पे हम चर्चा भी करेंगे थोड़ी देर। तो भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, ये जना पर्युपासते, तो भगवान बोले उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। जहाँ पे बोल रहे हैं भगवान की जो मेरे भक्त हैं, जो मेरी भक्ति करते हैं, मैं उनकी आवश्यकताएं पूरी करता हूँ, और जो उनके पास है उसकी मैं रक्षा करूंगा, और जो उनके पास नहीं है उसको मैं देता हूँ। तो जो उनके पास पहले से है उसकी रक्षा करूंगा, योगक्षेम वहाम्यहम्, और जो उनके पास नहीं होता वो मैं उनको प्रदान करता हूँ। लेकिन हम तो देखते हैं ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि हम देखते हैं कई लोग हैं भगवान के भक्त हैं, लेकिन उनसे सब चीजें छिन गई है, वो और भी ज्यादा गरीब हो जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं भक्ति की और भी ज्यादा गरीब हो जाते हैं, या फिर कई लोग होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा बीमारियां या कष्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे तो भगवान बोल रहे कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ, जो उनके पास होता है वो उनकी रक्षा करूंगा, और जो नहीं होगा उनको देता हूँ। लेकिन हम देख रहे हैं ऐसा नहीं हो रहा, कई लोग भक्ति करते हैं तो उनका तो सब कुछ चले जाता है कई लोगों का, और कई लोग होते हैं उनको और ज्यादा समस्याएं आने लग जाती है जब वो भक्ति करते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने ऐसा क्यों बोला है, फिर कोई बता सकता है? भगवान तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं भक्तों को सब चीज देता हूँ, लेकिन हम देखते हैं ऐसा नहीं हो रहा, भक्ति में सब चीज तो नहीं मिलती, बल्कि उल्टा हो जाता है कभी कभी। तो कोई बता सकता है इसका कारण, भगवान ने ऐसा क्यों बोला है यहाँ पे? तो जो पहली बार कर रहे हैं वो बता सकते हैं इस पे। हरे कृष्णा जी, हेमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी। प्रभु जी, जब हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं तो जो भी हमारे पिछले जन्म के या फिर जो भी हमारे कर्म होते हैं उनको भगवान जी जल्दी जल्दी दे के खत्म करने लगते हैं। कहते हैं कि मतलब आप जल्दी से जितना भी भोग लीजिए, उसके बाद मतलब जो बाद में आने लंबे समय तक चल रहे हैं उनको भगवान जल्दी खत्म करने का अवसर हमें देते हैं। और इसीलिए हमारे सामने जब भक्ति हम लोग करते हैं तो बहुत सारे कष्ट भी आते हैं, और वो खत्म होने के बाद भक्त पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है अपने पाप कर्मों से। ऐसा। जी जी माता जी, बहुत ही अच्छा आपने उत्तर दिया। माता जी बोलिए भगवान कष्ट इसलिए देते हैं ताकि पिछले जो हमारे प्रारब्ध कर्म है वो जल्दी से समाप्त हो और हम भगवान की शुद्ध भक्ति अच्छे से कर पाए। हरे कृष्णा राखी माता जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? हरे कृष्णा गुरु जी, जो माता जी ने बताया वही है कि जो पिछले का जन्म में हमारा जो कर्म रहता है तो उसके अनुसार हमें
वो फल देते हैं। और अगर हम गलत कर्म करते हैं तो, और अभी जैसा देखा जाता है कि जो लोग कहते भी हैं कि वो गलत काम कर रहा है वो बहुत फलीभूत हो रहा है। हम अच्छे कार्य कर रहे हैं, भगवान का भक्ति कर रहे हैं, फिर भी कष्ट में हैं। तो जैसा पिछले अध्याय में आपने बताया कि जो जितना भक्ति कर रहे हैं तो भगवान वो प्रारब्ध उसका काट रहे हैं कि ये तो और भी मेरे नजदीक आ रहा है, इसीलिए वो देते हैं कष्ट। जी माता जी, धन्यवाद। ओके, तो अभी हम थोड़ा सा और चर्चा कर सकते हैं इसमें कि हरे कृष्णा श्वेता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो माता जी ने बोला है वो बिल्कुल सही बोला है कि भगवान हमारे कष्ट काटते हैं। जो है वो कहते हैं ना, जब हमें कष्ट आता है तो वो भगवान, जरूरी नहीं है कि वो हमें इस जन्म का हो। जैसे शूली से शूल भी बना देते हैं ना, कि हमें कुछ ज्यादा में होना हो कष्ट, और वो हमारा बिल्कुल कम कर देते हैं ताकि हमारी भक्ति आगे और दृढ़ और आगे बने। मेरे हिसाब जी से तो यही है। जी हरे जी जी, कृष्ण। धन्यवाद माता जी, सभी ने काफी अच्छा उत्तर दिया। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि जो मेरे भक्तों के पास होता है मैं उनकी रक्षा करता हूँ, और जो नहीं होता वो मैं उनको देता हूँ। तो जब भगवान इसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं तो भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो उनके भक्ति के अनुकूल होता है वही भगवान उनको देते हैं। तो जो भक्तों के लिए भक्ति के अनुकूल होगा वही भगवान उनको देंगे। जैसे कि आपको मैं उदाहरण देता हूँ, और भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं जो उनके पास है उसकी मैं रक्षा करूंगा। मतलब जो उनके पास वस्तुएं भक्ति के अनुकूल है वो उनके पास रहेंगी, जो उन्हें भगवान से दूर ले जाए वो भगवान उनसे छीन लेंगे। तो मैं उदाहरण देता हूँ आपको। यहाँ पे जो भरत भरत महाराज थे, जब उनकी माँ ने, भरत महाराज नहीं, और कौन थे, ध्रुव महाराज थे, तो ध्रुव महाराज भगवान के पास जाते हैं, क्यों? ताकि वो बहुत बड़ा राज्य प्राप्त कर सके। तो बहुत वर्षों तक भगवान की तपस्या करते हैं, लेकिन अंत में क्या होता है, भगवान तब तक उनके सामने नहीं आते जब तक उनका हृदय शुद्ध नहीं हो जाता। तो जब उनका हृदय शुद्ध हो जाता है तब भगवान उनके सामने आते हैं और बोलते हैं ध्रुव महाराज से आपको क्या चाहिए। तो ध्रुव महाराज बोलते हैं मैं तो आपसे कांच के टुकड़े मांग रहा था, लेकिन आज मुझे साक्षात हीरा मिल गया है, तो अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं भगवान क्या करते हैं अपने भक्तों की, तो भक्त ने यहाँ पे क्या किया, भौतिक इच्छा प्रकट की, लेकिन भगवान ने क्या किया, भगवान ने उन्हें नहीं दिया तब तक जब तक कि उनका हृदय शुद्ध नहीं हुआ। अंत में भगवान ने क्या किया, उनको जब उनका जीवन समाप्त हुआ तो उन्हें पूरा एक लोक दे दिया। आपने पढ़ा होगा ध्रुव लोक, तो भगवान ने पूरा लोक ही उनको दे दिया। तो भगवान तब तक नहीं देते, या वो चीज हमें नहीं देते जो हमारे भक्ति के प्रतिकूल होती है, हमें वही चीज देंगे जो हमारे भक्ति के अनुकूल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब भगवान बोल रहे हैं मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ भक्ति की, और मैं उन्हें वही चीज दूंगा जो उनके अनुकूल होगी भक्ति की, वो चीज नहीं दूंगा जो प्रतिकूल होगी। तो इसका तात्पर्य ये है। अभी हम और भी चर्चा करेंगे, अभी भगवान आगे बोलते हैं, लेकिन फिर भी कई लोग होते हैं वो भगवान की शरण में डायरेक्ट नहीं जाते, प्रत्यक्ष रूप से नहीं जाते। ये भी अन्य देव भाक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तो हमने देखा 11वें अध्याय में, अभी हम देखेंगे कि भगवान का जो विराट रूप है उसमें सारे देवी देवता विराजमान थे। तो अर्जुन बोलता भी है पश्यामि देवान तब देव देह, यानी मैं सारे देवी देवताओं को आपकी दिव्य देह में देख रहा हूँ। तो जितने भी देवी देवता है सारे क्या है, भगवान के ही अंश है। तो जब हम उनकी पूजा करते हैं उनकी श्रद्धा पूर्वक, तो हम एक तरह से भगवान की पूजा कर रहे हैं। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, यजंती अविधि पूर्वकम, लेकिन वो सही विधि नहीं है भगवान की पूजा करने की। जैसे आप पेड़ है, पेड़ में आप पत्ते पे भी पानी डाल रहे हो, फूल पे भी पानी डाल रहे हो, और आप उसके तने में भी पानी डाल रहे हो, तो आप एक तरह से पेड़ में ही पानी डाल रहे हो, लेकिन आप सही तरीके से पानी नहीं डाल रहे हो। सही तरीका क्या है, पेड़ की जड़ में पानी डालना। इसी प्रकार अगर हम देवी देवताओं के पास जाते हैं, अगर हम उनसे भौतिक इच्छा के लिए फल मांगते हैं, तो उससे क्या होता है, हम संसार में और ज्यादा बन जाते हैं। तो एक तरह से हम भगवान के पास ही जा रहे हैं, भगवान से ही मांग रहे हैं, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। तो सही तरीका क्या है, भगवान की प्रत्यक्ष रूप में सेवा करना और भगवान की शुद्ध भक्ति मांगना, यही सही तरीका है। ऐसा भगवान बोलते हैं। फिर ऐसे लोगों का क्या होता है जो देवी देवताओं के पास जाते हैं और उनसे भौतिक लाभ मांगते हैं, तो उनका क्या होगा। यान्ति देवव्रता देवान पितरन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूते च यान्ति मद्याचिनो अपि माम। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच में जन्म लेंगे। तो कई लोग होते हैं वो इंद्र की स्तुति करते हैं, तो वो क्या करते हैं, इंद्रलोक में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन हमें पता है स्वर्ग भी हमेशा नहीं रहता, स्वर्ग भी शाश्वत नहीं है।
तो वहां पे जब हमारे पुण्य खत्म होते हैं हम वापस लौट के आ जाते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग पितरों की पूजा करते हैं, भगवान बोल रहे हैं वो पितरों के पास जाते हैं। जो भूतों की पूजा करते हैं, तो आपने देखा होगा कई लोग काला जादू करते हैं और भूत प्रेतों पिशाचों की पूजा करते हैं, तो भगवान बोलते हैं उनका क्या होता है, भूतानी यान्ति भूतेज्य, ऐसे लोग भूतों के बीच में ही जाएंगे। और यान्ति मत याजिनो अपिमाम, लेकिन जो भगवान की पूजा करेगा वो भगवान के पास जाएगा। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि हम अपना अगला शरीर खुद बनाते हैं, तो हमारी जिस प्रकार का भाव होगा उसी प्रकार हमारा दूसरा शरीर बनेगा। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। भगवान पिछले अध्याय में बोल चुके हैं कि जो व्यक्ति जिस भाव में होता है उसी के अनुसार उसको अगला शरीर प्राप्त होगा। तो जो देवताओं से आसक्त होगा वो उच्च लोकों की तरफ जाएगा, बहुत अच्छा है, लेकिन वो भी हमेशा नहीं रहेगा, वो भी कुछ समय बाद वापस आएगा। इसी प्रकार जो पितरों से आसक्त है वो पितरों के बीच जाएगा, जो लोग भूतों से आसक्त है, भूतों की पूजा करता है, वो भूतों के बीच जाएगा, लेकिन जो भगवान से आ सकते हैं वो भगवान के धाम जाएगा, जो कि हमारा परम धाम है। अव्यक्तो अक्षरम इत्युक्तस्तम आहुर परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते, जिसको प्राप्त करके कोई भी वापस नहीं आता, तत्धाम परमम मम, भगवान बोलते हैं वो मेरा परम धाम है। तो इसीलिए हमारे ऊपर है हमें कहाँ जाना है। अभी भगवान बोले कि देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए हमें इतने बड़े बड़े यज्ञ करने होते हैं, और भूतों को प्रसन्न करने के लिए हमें इतने बुरे बुरे काम करने होते हैं, है ना। आपने देखा होगा जो लोग काला जादू कर रहे हैं, कितने इन्होंने काम उनको करने पड़ते हैं। और इसी तरह पितरों को प्रसन्न करने के लिए हमें अनेक अनेक प्रयास करने पड़ते हैं, लेकिन भगवान बोले मुझे प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। तो मेरे को प्रसन्न करने के लिए आपको बड़े बड़े यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े आपको बलि देने की भी जरूरत नहीं है। तो भगवान को अगर हमें प्रसन्न करना है तो हमें क्या करना है, भगवान इसमें बताते हैं। हम एक साधारण सा कार्य कर सकते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम अश्नामी पर्यात्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल तथा जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो भगवान बोल रहे हैं, भगवान ने हमसे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं मांगी, बहुत बड़े यज्ञ नहीं मांगे। भगवान बोल रहे हैं अगर कोई प्रेम से और भक्ति से भगवान को केवल एक पत्ता, पत्ता कौन सा, तुलसी पत्र, एक पुष्प, कोई भी फूल, फल या जल अगर आप अर्पित करते हैं तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं, भगवान उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। तो लेकिन उसकी योग्यता क्या है, उसकी एक ही शर्त है, भक्त्या, यानी भक्ति से हमें भगवान को अर्पित करना होगा। तो यहाँ पे दो बार आया भक्त्या, तो आप पहली लाइन में देख सकते हैं, और दूसरी लाइन में भी आया तदाम भक्ति उपरतम, यानी भक्ति जो शब्द है, जब हम भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं, तो उसके लिए भक्ति का होना आवश्यक है। तो हमें भक्ति भाव के साथ भगवान को अर्पित करना होगा। तो कई लोग बोल सकते हैं कि हमने देखा कि जब हम भगवान को चढ़ाते हैं भगवान तो खाते ही नहीं है, तो यहाँ पे लेकिन भगवत गीता में तो भगवान बोल रहे हैं मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो ऐसा क्यों है, हमने 2 लड्डू चढ़ाए थे भगवान को, अभी भी 2 ही लड्डू हैं, तो क्या भगवान ने उसको खाया नहीं? नहीं, भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं मैं उसको ग्रहण करता हूँ। लेकिन फिर वो लड्डू गायब क्यों नहीं होता? सब कई लोग ऐसा बोलते हैं कि भगवान ने खाया ही नहीं, इसका मतलब तो भगवान खाते हैं, लेकिन हमें समझना होगा भगवान में और हमें अंतर है। भगवान पूर्ण पुरुष है, तो भगवान पूर्ण पुरुष है तो उनकी इंद्रियां भी पूर्ण है, तो हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है। हमारी देखने की भी एक क्षमता है, सुनने की भी एक क्षमता है, बोलने की भी एक क्षमता है, लेकिन भगवान पूर्ण पुरुष है। भगवान अपनी एक इंद्री से दूसरे इंद्रियों का कार्य कर सकते हैं, यानी भगवान को अगर आपका बनाया हुआ प्रसाद खाना है तो भगवान उसको बिना बिना निगले ही खा सकते हैं, भगवान केवल उसको देखकर ही खा सकते हैं। तो ब्रह्म संहिता में क्या बोला गया? ब्रह्म संहिता में बोला गया अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मानती, यानी भगवान अपनी एक अंग से दूसरे अंग का कार्य कर सकते हैं। तो भगवान को खाने के लिए उसको निगलने की आवश्यकता नहीं है, भगवान केवल देखकर ही उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो जब भगवान को सृष्टि करनी होती है तो भगवान क्या करते हैं, केवल दृष्टिपात से ही भगवान सृष्टि कर देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार भगवान क्या करते हैं, अपनी शक्तियों के रूप में हर जगह भगवान विस्तरित हो जाते हैं। तो भगवान अपने एक अंग से दूसरे अंग का कार्य कर सकते हैं। इसलिए भगवान, अगर आपका प्रसाद अगर भगवान को खाना है तो भगवान को उसको निगलने की आवश्यकता नहीं है, भगवान केवल उसको देखकर ही उसको ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि भगवान क्या है, पूर्ण है। तो इसीलिए हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि भगवान प्रसाद नहीं खाते। भगवान भगवत गीता में स्वयं बोल रहे हैं, ठीक है, अश्नामी प्रयात्मना, यानी मैं उसको ग्रहण करता हूँ।
अभी भगवान बोल रहे हैं लेकिन हमारा क्या भाव होना चाहिए, कोई भी हम कर्म करते हैं, कोई भी दान करते हैं, तपस्या करते हैं, उसके पीछे हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए। यद करोषि यद अस्नाति यद जोषि ददाति यद यद तपस्यति कौन्तेय तत्कुरुषा मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो भी कुछ करते हो, जो भी खाते हो, जो भी कुछ अर्पित करते हो, दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो, मुझे अर्पित करते हुए करो। तो भगवान भगवत गीता में ये नहीं बोलते कि हमें कर्म नहीं करना। हमें कर्म कैसे करना है, भगवान को अपना लक्ष्य मानते हुए हमें कर्म करना होगा, भगवान को अर्पित करते हुए हमें कर्म करने चाहिए। आगे भगवान बहुत ही सुंदर यहाँ पर एक बात बोलते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। तो भगवान बोले समोहम सर्वभूतेषु, यानी मैं सभी जीवों के लिए समान हूँ। न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः, ना मुझे किसी से द्वेष है, ना ही मैं किसी को पसंद करता हूँ। तो कई लोग होते हैं वो बोलते हैं कि हम लोग भक्ति कर रहे हैं और हम देखते हैं हम हमारे जीवन में दुख आ रहा है, लेकिन कई लोग हैं नास्तिक हैं, वो भगवान को नहीं मानते, भगवान से ईर्ष्या भी करते हैं कई लोग, लेकिन वो तो बहुत ही ज्यादा खुश है, वो तो बहुत ही प्रसन्न है, उनका जीवन भी अच्छा चल रहा है, हम देखते हैं, और वो जीवन में बहुत ज्यादा मजे कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जो लोग भगवान को नहीं मान रहे वो भी खुश है जीवन में। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, उसका उत्तर देते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः। भगवान बोलते हैं मैं सभी के लिए समान हूँ। तो जैसे एक पिता होता है, तो पिता के दो पुत्र हैं, एक क्या करता है, एक पिता का कहना मानता है, तो जो भी पिता बोलते हैं वो करता है। दूसरा पुत्र है वो पिता का कहना नहीं मानता, बल्कि कई बार वो बोलता है कि आप मेरे पिता नहीं हो, और इस तरह वो पिता से लड़ाई भी कर देता है कभी कभी। लेकिन क्या माता पिता उसको खाना नहीं देंगे, माता पिता फिर भी उसको खाना देते हैं, फिर भी उसका ख्याल रखते हैं। तो इसीलिए इसी तरह कुछ नास्तिक लोग हैं, वो भगवान को नहीं मानते, भगवान को अपना पिता नहीं मानते, भगवान से ईर्ष्या करते हैं, लेकिन भगवान उनका भी ख्याल रखते हैं, उनको भी सारी चीजें देते हैं। समोहम सर्वभूतेषु, भगवान बोले मैं सभी के लिए समान हूँ, तो सभी भगवान की संतान है, इसीलिए भगवान सभी का ख्याल रखते हैं। तब कोई बोल सकता है कि अच्छा अगर ऐसा है तो फिर हम भगवान की भक्ति क्यों करें, क्योंकि भगवान तो सभी के लिए समान है। तो अगर कोई भगवान की भक्ति नहीं कर रहा उसको भी भगवान दे रहे हैं, और हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तब भी भगवान हमें सब चीजें देंगे, तो फिर हम भगवान की भक्ति करें ही क्यों, क्योंकि भगवान तो दोनों को ही दे रहे। तो इसका उत्तर भगवान अगली लाइन में देते हैं, ये भजंती तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान बोलते हैं मैं उस पर विशेष कृपा करता हूँ। तो जैसे एक पिता होता है, उसके दो पुत्र है, एक पिता का कहना मानता है, एक नहीं मानता, तो पिता तो खाना दोनों को ही देता है, लेकिन पिता अधिक प्रेम किससे करेगा, जो पिता का कहना मानेगा, उससे पिता का विशेष लगाव होगा। इसी प्रकार भगवान सभी का पालन करते हैं, सभी को सब चीज देते हैं, लेकिन भगवान बोलते हैं ये भजंती तो माम भक्त्या, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है तो मैं उस पर विशेष कृपा करता हूँ। तो ये भगवान ने यहाँ पर बोला है, इसीलिए हमें भगवान की भक्ति करनी है, हमें भगवान का अच्छा पुत्र, अच्छी संतान बनना होगा। अब भगवान की भक्ति की क्या महिमा है वो भगवान इस श्लोक में बताते हैं। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सा। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अड़िग रहता है। तो भगवान की भक्ति इतनी मधुर है, इतनी मधुर है कि भगवान क्या करते हैं, कभी कभी हमसे अगर अपराध भी हो जाता है, भगवान उसको क्षमा कर देते हैं। तो क्या होता है, जैसे कि पंखा होता है, तो पंखा भी चल रहा है, अभी वैसे गर्मी है तो पंखा सही में चल रहा है, तो पंखे को अगर आप बंद कर देंगे तो क्या होता है, पंखा मैंने बंद कर दिया लेकिन कुछ समय तक वो चलता रहता है, चलता रहता है। इसी प्रकार क्या होता है, हमारे अंदर कुछ बुराइयां होती है, कुछ संस्कार होते हैं, कुछ पूर्व जन्मों के होते हैं, कुछ इसी जन्म में हम बनाते हैं गलत संस्कार। तो जब हम भक्ति में आते हैं तो भक्ति में आते ही क्या होता है, बटन बंद हो जाता है, यानी बुरे काम होने बंद हो जाते हैं, लेकिन पहले के जो संस्कार है उनका प्रभाव अभी भी हमारे अंदर रहता है, हमारे आत्मा पे अभी भी उनका प्रभाव रहता है, जिस कारण कभी कभी हम गलत काम कर बैठते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया, पंखा बंद कर दिया, लेकिन पहले क्योंकि पहले घूम रहा था, इसी कारण पंखा अभी भी घूम रहा है, भले ही बटन बंद हो गया। इसी प्रकार जब हम भक्ति का बटन ऑन करते हैं, गलत काम का बटन हम ऑफ करते हैं, लेकिन पिछले संस्कार के कारण क्या होता है, कभी कभी हम गलत काम कर बैठते हैं। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं साधुरेव समन्तव्य, हमें ऐसे व्यक्तियों को साधु ही मानना चाहिए। क्यों, क्योंकि उनका अभी भी लक्ष्य भगवान है, अभी भी वो भगवान को प्राप्त करने में दृढ़ है। वो क्या सोचेंगे, नहीं अब मेरे से दोबारा गलती नहीं होगी, अब मैं इसको सुधारूंगा और भगवान को प्राप्त करके रहूंगा।
तो यहाँ पे भगवान ने बोला है कि अगर किसी से गलती हो भी जाती है भक्ति करते करते, भगवान उसको क्षमा कर देते हैं, लेकिन हमें इसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान ने ऐसा बोला है कि गलती हो जाती है फिर भी उन्हें क्षमा कर देते हैं, लेकिन हमें इसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए और हमें प्रयास करना चाहिए कि जो गलती हमसे हुई है उसको हम दोबारा ना दोहराएं। तो भगवान ने हमें इतनी छूट दी है, लेकिन हमें उसका गलत फायदा नहीं उठाना है। तो हमें क्या करना है, अगर कोई गलती हो भी जाती है उसका सुधार करना है और भक्ति में आगे बढ़ना है, क्योंकि भगवान को अपने लक्ष्य मानना है। तो यही भगवान इसमें बताते हैं। तो बाकी हम देखते हैं, बाकी जो भी विधियां हैं उसमें क्या होता है, ज्ञान योग है और बाकी अष्टांग योग है, उसमें लोग तपस्या करते हैं ध्यान योग में और कई कई वर्षों तक तपस्या करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी भी उनकी तपस्या भंग हो जाती है तो उन्हें दोबारा से आरंभ करना होता है। मान लो किसी को 12 वर्ष की किसी की तपस्या है और 11 वर्ष में अगर उसकी तपस्या किसी कारण भंग हो गई तो क्या होगा, उसको दोबारा से तपस्या करनी पड़ेगी 12 वर्ष। तो इस तरह उसका समय व्यर्थ हो जाता है। इसी तरह अगर कोई यज्ञ कर रहा है बड़े बड़े और बहुत सालों तक यज्ञ कर रहा है, लेकिन यज्ञ में अगर थोड़ी सी गलती होगी तो उसको दोबारा यज्ञ करना पड़ता है। लेकिन भक्ति इतनी मधुर है, भगवान बोले कि भगवान की भक्ति में अगर कोई गलती हो भी जाती है, भगवान बोलते नहीं, तो भगवान उसको क्षमा कर देंगे, हम वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो भक्ति इतनी मधुर है। अभी आगे भगवान क्या बोलते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता है। तो कई लोग बोलते हैं भगवान की भक्ति करने में, भगवान का भक्त बनने में, भगवान को प्राप्त करने में हमें कितना समय लगेगा। भगवान बोलते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, यानी तुरंत हम धर्मात्मा बन सकते हैं, तुरंत हम भगवान के भक्त बन सकते हैं। तो जितनी गंभीरता से हम भगवान की भक्ति को लेंगे उतनी जल्दी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। क्षिप्रम यानी तुरंत भी हम प्राप्त कर सकते हैं, और अगर हम इसको गंभीरता से नहीं लेंगे तो हो सकता है हम लाखों लाखों जन्मों बाद भी भगवान को प्राप्त ना कर पाए। तो भगवान बोलते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, यानी जिस भाव से हम भगवान के शरण में जाते हैं उसी भाव से भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। तो अगर हम भक्ति को गंभीरता से लेंगे तो जैसे परीक्षित महाराज है, उन्होंने 7 दिन में भगवान को प्राप्त कर लिया था। खटवांग महाराज ने कुछ ही क्षण में भगवान को प्राप्त कर लिया था। तो जो जितना गंभीर होगा उतनी जल्दी भगवान को प्राप्त कर लेगा। तो भगवान को हम तुरंत प्राप्त भी कर सकते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, और शाश्वत शांति निगच्छति, और हम शाश्वत शांति प्राप्त कर सकते हैं। और लेकिन अभी मेरा आप सभी से प्रश्न है, तो देखते हैं आप इसका क्या उत्तर देते हैं। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कौन्तेय प्रतिजानीहि, हे कुंती पुत्र, आज तुम घोषणा कर दो, आज इस महाभारत के मैदान से तुम घोषणा कर दो, न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता। तो जो भगवान होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, भगवान क्या करते हैं, उनकी भक्ति का कभी भी नाश नहीं होने देते। लेकिन ये बात भगवान स्वयं भी तो बोल सकते हैं कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। भगवान अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं कि तुम ऐसा बोलो कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता? भगवान स्वयं क्यों इस बात को नहीं बोल रहे हैं? क्यों भगवान अर्जुन से इसको बुला रहे हैं? तो कोई बताना चाहेगा इसका आंसर, भगवान अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं? तो जो लोग पहले से इस कोर्स को कर चुके हैं उनको अभी चांस नहीं मिलेगा, जो लोग नए हैं उनको पहले चांस दिया जाएगा। तो जो लोग पहली बार कर रहे हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं। अगर वो लोग नहीं आंसर दे पाते फिर जो पहले कर चुके हैं उनसे हम पूछेंगे। तो भगवान ने अर्जुन को ऐसा क्यों बोला? भगवान ने स्वयं क्यों नहीं बोला कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता? भगवान अर्जुन से बोल रहे हैं कि तुम ऐसा बोलो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। जी हरे कृष्णा, राखी माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। शायद मैंने तो इससे पहले कभी नहीं पढ़ा है पूरी गीता, तो मुझे लगता है जैसे कि जब जैसे हम लोग किसी काम को करते हैं और जो पहले कर चुका होता है और वो काम को हम किसी को बोलते हैं तो उस पर लोग विश्वास करते हैं कि हाँ ये आदमी ये काम को किया है तो ये सही बोल रहा है। तो हो सकता है इसीलिए चूंकि वो भगवान उनको सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, तो अर्जुन के द्वारा को कहने का मतलब कि अगर अर्जुन कहेंगे तो लोग विश्वास करेंगे कि वो प्रभु जो भी बोले हैं वो सत्य कहें, चूंकि अर्जुन उसको महसूस किए हैं, उसको जिए हैं। मेरा ऐसा सोच है। देखते हैं हम, अभी कोई और अगर बताना चाहता है आप हैंड रेज कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी इसमें बहुत कुछ बाकी है। ओके
ठीक है, तो फिर हम सुधीर प्रभु जी से पूछते हैं, वो पहले भी इसको कर चुके हैं तो उनको इसका आंसर पता हो। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। प्रभु जी प्रणाम। जी प्रभु यद्यपि जी। मैं कर चुका हूँ, भूल भी चुका हूँ, जी लेकिन अभी जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि मतलब भगवान अपने भक्तों की बड़ाई चाहते हैं, तो वो अपने मुंह से न बोल के उनके मुंह से बुलवाना चाहते हैं। जी जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। ओके, तो भगवान अपने भक्तों का यश बढ़ाना चाहते हैं। ओके, हरे कृष्णा काली चरण प्रभु जी। काली चरण प्रभु जी भी पहले कर चुके हैं बहुत। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी प्रभु जी भगवान इसलिए कह रहे हैं कि जैसे हम प्रैक्टिकली देखें ना, कोई व्यक्ति खुद ये कहे कि मैं बहुत महान हूँ, मैंने अच्छे कार्य किए हैं, तो उस पर लोग भरोसा कम करते हैं। लेकिन यदि उसी बात को और लोग यदि कहें कि वो व्यक्ति ऐसा है, इतना अच्छा है, तो उस पर भरोसा जल्दी होता है कि और लोग भी कह रहे हैं। इसलिए भगवान जो अर्जुन से कहलवा रहे हैं कि जब तुम कहोगे तो लोग भरोसा करेंगे, नहीं हाँ ये ठीक है। जी 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 प्रभु जी। ओके, अभी भी इसमें कुछ बाकी है, कुछ मिसिंग है। ओके, तो अभी क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है तो हम एक आखिरी चर्चा करेंगे। श्वेता माता जी ने हैंड रेज किया था। जी हरे कृष्णा श्वेता माता जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? प्रभु जी ये भी कह सकते हैं कि भगवान ये इसलिए अपने भक्त की बात को कभी टालते नहीं है, इसलिए उनसे कहलवाया हो। जी 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 अपने भक्त की बात को कभी टालता नहीं हूँ। जी, तो हमें सही उत्तर मिल चुका है श्वेता माता जी से, तो उन्होंने सही उत्तर दिया बिल्कुल। तो भगवान क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि हम देखते हैं भगवान भगवत गीता में बहुत सारी चीजें बोलते हैं, मत्तः परतरम न अन्य, मेरे से ऊपर कोई भी नहीं है। तो कई लोगों ने बोला कि भगवान इसीलिए अर्जुन से बुलवा रहे हैं ताकि क्या कर सके, हम अर्जुन की बात को हम ज्यादा महत्व देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान पूरी भगवत गीता में अपने बारे में ही बोलते हैं कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मेरे से ऊपर कोई भी सत्य नहीं है। तो अगर ऐसा होता तो भगवान उस समय भी अर्जुन से बुला सकते थे कि अर्जुन तुम बोलो कि मेरे से ऊपर कोई नहीं है। लेकिन भगवान ने यहाँ पे एक चीज बोली है कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता, और भगवान बोलते हैं अर्जुन से कि तुम इस बात की घोषणा करो। तो इसके पीछे यही कारण है, क्योंकि क्या होता है, भगवान अपनी बात से कभी कभी टल जाते हैं। जो भगवान अपने संकल्प से कभी कभी टल सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों का संकल्प भगवान कभी भी नहीं टालते, यानी अपने भक्तों की बात भगवान कभी भी नहीं टाल सकते। इसलिए भगवान अब अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम ऐसा बोलो। क्योंकि आपने सुना होगा कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो भीष्म ने बोला, भीष्म जो कि भगवान के भक्त थे, 12 महाजनों में भीष्म का भी नाम है। तो भीष्म क्या बोलते हैं कि मैं भी गंगा पुत्र नहीं कि मैंने भगवान श्री कृष्ण से अगर अस्त्र ना उठा दिए, अस्त्र शस्त्र ना उठवा दिए। तो भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पे भीष्म ने भी प्रतिज्ञा कर दी। तो एक समय जब युद्ध हो रहा था तो भीष्म ने क्या किया, अर्जुन के साथ जब युद्ध हो रहा था तो उस समय अर्जुन को भीष्म घायल कर देते हैं। तो उस समय क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण रथ का एक पहिया उठाते हैं और भीष्म की तरफ फेंकने वाले होते हैं। तभी अर्जुन क्या करता है, तभी अर्जुन उनके पैर पकड़ लेता है। अर्जुन बोलता है कि भगवान आप क्या कर रहे हैं, आपने तो प्रतिज्ञा ली थी कि आप अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप अपनी प्रतिज्ञा क्यों तोड़ रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं कि मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकता हूँ, लेकिन क्योंकि आज मेरे भक्त ने प्रतिज्ञा की है कि वो भी गंगा पुत्र नहीं अगर उसने मेरे से अस्त्र शस्त्र ना उठवाए, तो मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी भक्त की प्रतिज्ञा कभी नहीं तोड़ सकता। तो आपने सुना भी होगा, प्रबल प्रेम के पाले पड़ते प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। तो भगवान अपने से ज्यादा अपने भक्तों की बात को महत्व देते हैं। इसीलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे कि हे अर्जुन, आज तुम घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता। क्योंकि हो सकता है, क्योंकि मैं तो जो भी संकल्प लेता हूँ, तो मैं भी जो भी प्रतिज्ञा लेता हूँ तो मैं उसे तोड़ सकता हूँ, लेकिन अगर मेरा भक्त कोई प्रतिज्ञा लेगा तो मैं उसको कभी भी नहीं तोड़ूंगा। इसीलिए आज तुम घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता। तो ये इसके पीछे कारण था। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी भगवान की जो भक्ति है उसकी कितनी महानता है, कोई भी भगवान की भक्ति कर सकता है। तो भगवान क्या बोलते हैं, मामि पार्थ व्यपाश्रित्या योऽपि सुपापयोनिया स्त्रियो वैश्यो तथा शूद्रो तेऽपि यान्ति पराम गति। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, तो भले ही वो कोई भी हो, भले ही वो निम्न जन्मा हो, भले ही वो स्त्री हो, भले ही वो वैश्य हो,
शूद्र हो, कोई क्यों ना हो, वे सभी परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान की भक्ति में कुछ भी नहीं है। कोई निम्न कुल में भी जन्मा हो, यहाँ तक कि असुर कुल में जन्मे प्रहलाद ने भी भगवान को प्राप्त किया। प्रहलाद महाराज भी भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए। तो भगवान की भक्ति कोई भी कर सकता है, चाहे वो निम्न कुल में जन्मा हो, असुर कुल में ही क्यों ना जन्मा हो, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी वर्ण का हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, कोई भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो भगवान की भक्ति में कोई भी भगवान की भक्ति में कोई भी भेदभाव नहीं है, हर कोई भगवान को प्राप्त कर सकता है। जो श्रीमद् भागवतम है उसमें एक सुंदर वर्णन है, उसमें बोला गया है कि हे भगवान, आप अपनी भक्ति में ना तो उच्च कुल देखते हैं, ना निम्न कुल देखते हैं, ना तो आप सौंदर्य देखते हैं, ना आप यश देखते हैं। तो अगर ऐसा होता तो फिर हम वानर, जो कि हम वानर हैं, हम आपको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो ऐसा कौन बोलते हैं? वानर बोलते हैं। वानर बोलते हैं कि आप अपनी भक्ति में कुछ भी नहीं देखते, उच्च कुल नीच कुल नहीं देखते, आप कोई भी जात पात नहीं देखते, आप वर्ण नहीं देखते, रूप रंग नहीं देखते। अगर ऐसा होता तो फिर हम वानर, जो कि वानर है, वो आपको कैसे प्राप्त करते? तो एक वानर भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं, ठीक है। तो भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। तो भगवान अंत में हमें यही संदेश देते हैं, जो कि भगवत गीता का सार भी है। तो अगर आपसे बोला जाए भगवत गीता का सार क्या है, तो 2 श्लोक हैं जो भगवत गीता के सार माने जाते हैं। तो ये श्लोक है और एक अंत के अध्याय में। तो ये श्लोक भगवत गीता का सार माना जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि 7 से लेके 12 तक जो अध्याय है वो भगवत गीता के सार है। उसमें से भी 9वां और 10वां अध्याय भगवत गीता के सार है, और उसमें से भी ये वाला जो श्लोक है ये पूरी भगवत गीता का सार है। तो इसमें भगवान क्या बोलते हैं? मद्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेवेश्यसि युक्तमेवं आत्मानं मत्परायणा। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मत बना, मेरे भक्त बनो, भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझसे पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। तो भगवान बोले अपना मन मेरे में लगाओ, मेरे भक्त बनो और मुझे प्राप्त करो, मेरे घर वापस आओ। तो ऐसा भगवान क्यों बोल रहे हैं अपने में मन लगाने? क्योंकि जब हम भगवान में मन लगाएंगे तो क्या होगा, जब अंत समय नजदीक आएगा उस समय क्या होता है, यम यम वापि स्मरण भावम, जो भी हमारा भाव होगा उस अनुसार हमें शरीर मिलेगा। तो अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान में मन लगाएंगे, तो उससे क्या होगा, अंत काल में भगवान हमारे मन में आएंगे, अंतःकरण में आएंगे। और उससे क्या होगा, जब हम शरीर जाएंगे तो उस समय हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। इसीलिए भगवान बोले मद मना भव मत भक्तो। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? मद मना, मेरे में मन लगाओ। तो कई लोग हो सकता है उनका मन भगवान में ना लगे, वो बोले कि नहीं, अभी तो हमने नई नई भक्ति आरंभ की है, अभी हमारा मन भगवान में नहीं लगता, अभी हमारा मन और चीजों में ज्यादा लगता है। तो भगवान बोल रहे कोई बात नहीं, मन मना, अगर तुम्हारा मेरे में मन नहीं लगता, भव मत भक्तो, तो तुम क्या करो, मेरी भक्ति के जो नियम है उनका पालन करो। तो अभी कई लोग बोल सकते नहीं, हमसे नियमों का भी पालन इतनी जल्दी नहीं होता, कुछ कुछ नियम हम पालन करते हैं, कुछ कुछ नहीं कर पाते, अभी हम इतने आगे नहीं बढ़े, अभी अभी हमने भक्ति आरंभ की। तो भगवान बोलते कोई बात नहीं, मत मना भव मत भक्तो मद्याजी, तो कम से कम मेरी पूजा करो। तो पूजा कर सकते हैं, लेकिन कई लोग बोलते हैं हमारे पास इतना समय नहीं है, हम बहुत ही ज्यादा व्यस्त हैं, तो हमसे पूजा भी नहीं होगी। तो भगवान बोले कोई बात नहीं, माम नमस्कुरु, कम से कम मेरे को नमस्कार करो। तो क्या होगा, जब हम भगवान को नमस्कार करेंगे, एक दिन हम उनकी पूजा भी करेंगे, मद्याजी, और जब हम उनकी पूजा करेंगे तो धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक दिन क्या करेंगे, हम भव मत भक्तो, उनकी भक्ति के नियमों का भी पालन करेंगे। जब हम भगवान की भक्ति के नियमों का पालन करेंगे तो उससे क्या होगा, मत मना, उससे हमारा भगवान में भी एक दिन मन लग जाएगा, और इस तरह हम क्या करेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे। तो यही इस श्लोक में बोला गया है। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। अंत में प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, इस श्लोक से स्पष्ट है कि इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। तो भगवान ने क्या बोला, मद मना, यानी मेरी भक्ति करो, तभी संसार से मुक्त हो सकते हैं। तो भगवान ने ऐसे नहीं बोला इसका ध्यान करो, उसका ध्यान करो, नहीं, भगवान यहाँ पे स्पष्ट बोलते हैं मद मना और मत भक्तो। लेकिन कृष्ण तत्व को ना जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके शरीर या मन से पृथक बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति मेरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। अब कई लोग क्या है, वो भगवत गीता लिखते हैं, भगवत गीता समझाते भी हैं, लेकिन वो कृष्ण यानी भगवान कृष्ण को अलग कर देते हैं और अर्जुन को अलग कर देते हैं, भगवान और भक्ति को उसमें से हटा देते हैं। बोलते हैं कि जो भगवान है, कृष्ण है, वो यहाँ पे
मुक्त आत्मा है। जो अर्जुन है वो बद्ध आत्मा है और मुक्त आत्मा बद्ध आत्मा से बोल रही है। 5 इंद्रियां और 5 घोड़े हैं, इस प्रकार वो समझाते हैं। भगवान और भक्ति की चर्चा नहीं करते, लेकिन यहाँ पे भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं, मत मन बनाओ, मत बंद करो। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर है जहाँ पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे, उसके अर्च विग्रह के समस्त नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतः तल्लीन हो सकेगा। इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में ना आए। उसे श्रवणम कीर्तनम आदि नवदा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं आज भारत में हजारों मंदिर हैं और प्रभुपाद जी की कृपा से आज कोने में, विश्व के हर कोने में भगवान कृष्ण का मंदिर है। तो ये प्रभुपाद जी का प्रयास है और उनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। तो हमें क्या करना चाहिए, इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। हमें मंदिर में जाना चाहिए, कम से कम कुछ भी ना भी हो तो हमें भगवान के अर्च विग्रह के सामने जाकर उनको नमस्कार जरूर करना चाहिए। तो इतना हम कर सकते हैं। तो आप भी समय निकाल कर जाइए, मंदिर जाइए, भगवान के विग्रह को नमस्कार करिए। इसी से आप धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ोगे और भगवान को प्राप्त कर सकोगे। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। और ये जो अध्याय था बहुत ही अच्छा अध्याय था, भगवत गीता का 9वां अध्याय। तो आपके कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या फिर आपको साझा करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन आपको जल्दी जल्दी अपनी बात रखनी होगी, पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत लोग होते हैं तो सबको समय नहीं मिल पाता। तो आप लोग ज्यादा, मतलब आप प्रयास करें कि कम से कम समय में आप अपने जो मुख्य बिंदु है उनको रख पाए। हरे कृष्णा। सुधीर प्रभु जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ प्रभु जी, ये इस अध्याय में जो 17वां श्लोक है, भगवान ने जो वेद बताया कि मैं इनमें हूँ, तो उसमें गुरु जी अथर्ववेद का नाम नहीं लिया गया है। जी बाकी प्रभु जी। तीन वेदों के ही नाम लिए। जी जी प्रभु जी, उसमें सामवेद, 3। जी जी, मैं समझ गया आपका प्रश्न। तो ये प्रश्न मैंने भी किया था जब मैं भगवत गीता पढ़ रहा था। तो जी जो भक्त है उन्होंने मुझे ये उत्तर दिया था कि पहले अथर्ववेद से ही सारे वेद बाद में अलग हुए, तो हाँ। इसीलिए भगवान ने ऐसा बोला है यहाँ। जी, तो तो पहले क्या था, अथर्ववेद, पहले सारे वेद एक ही थे। तो वेद व्यास जी ने क्या किया, उनका जब संकलन किया तो उनको 4 भागों में विभाजित कर दिया था ताकि हम लोग आसानी से उनका अध्ययन कर सकें। जी जी जी, धन्यवाद। नहीं तो ये चौथा, मतलब ये अथर्ववेद मूल है जी जी और इसी से ये निकले बाकी के वेद। जी जी, ओके। ऋग्वेद, सामवेद। जी प्रभु जी, ओके। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होता। तो हम सभी को जल्दी से जल्दी अपने प्रश्न रखने होंगे ताकि सभी को समय मिल सके। चैट में निशा माता जी बोल रही है कल के अध्याय की और आज के अध्याय की रिकॉर्डिंग। जी माता जी, कल मैं अपलोड नहीं कर पाया था, आज मैं अपलोड कर दूंगा। हरे कृष्णा आशुतोष प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ये क्वेश्चन रहा है, जैसे प्रभु जी आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि कृष्ण ने कहा कि मतलब समस्त जीव, समस्त, एक प्रभु जी, ये समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। जी जी पर प्रभु जी ऐसा तो इसे बचपन से मैं सुनते आ रहा हूँ कि भगवान हर जगह है, कण कण में भगवान है। जी। मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। तो भगवान बोले मैं सब में हूँ लेकिन नहीं, भगवान बोले सब मेरे में है लेकिन मैं उनमें नहीं। इसका मतलब ये है हाँ कि भगवान का अपना अलग अस्तित्व है। भगवान सब में है लेकिन सब भगवान नहीं है। जैसे हम बोलते हैं कि सब में भगवान है, लेकिन कई कई लोग बोलते हैं सब भगवान है, लेकिन भगवान ऐसा नहीं है। जैसे एक व्यक्ति होता है, वो घर के अंदर है, वो घर के अंदर है लेकिन वो घर से अलग है। व्यक्ति अलग है, घर अलग है। इसी तरह भगवान अपनी शक्तियों के रूप में, भगवान परमात्मा के रूप में हर जगह है, लेकिन भगवान का अपना अलग अस्तित्व भी है। ठीक है। तो जी भगवान जी यहाँ पे ये समझाना चाहते हैं और भगवान इसके लिए उदाहरण भी देते हैं। जैसे मोती होते हैं, मोती में क्या होता है, मोती कैसे व्यवस्थित होते हैं, क्योंकि उनके अंदर धागा होता है। इसी तरह पूरा संसार व्यवस्थित है। क्यों? क्योंकि भगवान हर जगह व्याप्त है, लेकिन जैसे धागा कभी भी दिखाई नहीं देता। धागा मोतियों से अलग होता है फिर भी। जैसे इसी प्रभु जी तरह, हम लोग जैसे प्रभु जी हम लोग एक दूसरे को हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो हाँ हम जी उनके जी अंदर के भगवान को जी जी प्रणाम करते हैं। जी तो जी प्रभु जी जी ये थोड़ा लिंक नहीं हो पा रहा है। जी प्रभु जी। तो इसमें हम इसीलिए प्रणाम कर रहे हैं ना, क्योंकि अलग है भगवान उससे। क्योंकि अगर भगवान अलग नहीं होते तो हम उसी को प्रणाम करते हैं ना फिर।
जी 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 ठीक है प्रभु जी। तो हम ऐसा क्यों बोलते हैं? फिर हम भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, फिर तो हम ऐसे ही बोलते हैं व्यक्ति को प्रणाम कर रहे हैं। तो व्यक्ति के अंदर भी है भगवान, लेकिन भगवान व्यक्ति से अलग है। ठीक है, जैसा आपने देखा होगा, जब हम दही को क्या करते हैं, दही को या मक्खन को जब हम हिलाते हैं या फिर जब हम मथते हैं तो क्या होता है, उससे मक्खन अलग हो जाता है दही से। तो मक्खन पहले से ही था दही के अंदर, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। इसी तरह क्या है, भगवान हर जगह है लेकिन सबसे अलग है ना? ओके, प्रभु जी बोल रहे हैं चैतन्य भागवत की पीडीएफ दे सकते हैं? जी, चैतन्य भागवत मेरे पास नहीं है प्रभु जी, पीडीएफ। हरे कृष्णा सुलता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जैसे बताए ना जे सारे ग्रंथ की जार है ये भगवत गीता, तो इसमें कि सारे ग्रंथ में भगवतम में आते हैं क्या? जी माता जी, मतलब सब जगह भगवान की चर्चा होती है, हरि का ही गुणगान हुआ है। तो ऐसा एक श्लोक भी आता है कि श्रुति स्मृति भारती आद्यंते च मध्य च सर्वत्र हरि गीयते, यानी जो भी हमारे पुराण है, वेद है, सभी जगह हरि नाम की चर्चा हुई है, भगवान का ही गुणगान हुआ है। तो भगवत गीता उसका सार है। अच्छा, और प्रभु जी ऐसे होता है ना जब घर में हम लोग तो रोज मंदिर में जाकर नहीं पूजा कर सकते, तो घर में जब पूजा होते है तो घर के तो जैसे कहते हैं आई मीन भगवान की पूजा करना चाहिए, तो घर में तो कभी कभी मैं भी पूजा करती हूँ, मेरी मम्मी भी करते हैं, मेरे पापा भी करते हैं, तो ऐसे तो हर टाइम होते नहीं ना कोई करते हैं पूजा, जिसका जब टाइम होते है वो कर लेते हैं। जी तो माता जी, इसमें क्या मुझे ही हमेशा करना चाहिए या सबको आई मीन जो कर रही है वैसे चलना चाहिए? नहीं आपको भी करना चाहिए माता जी। जैसे खाना होता है, तो खाना क्या होता है, हर कोई खाता है ना, अपने लिए खाता है। तो जी जी। ऐसा नहीं है कि हम हमारी तरफ से कोई और खा लेगा। तो इसी तरह प्रभु भक्ति भी ऐसी है। ऐसे जी, ठीक मैं है, एक बोल रही थी जैसे होते ना अगर 3 बार पूजा होते है तो कभी मैं कर लेती हूँ, कभी मम्मी कर लेती है, हाँ कभी वो पापा आप कर कर सकते हैं लेते जी माता जी, लेकिन आपको उस समय होना चाहिए वहां पे, आपको उसमें भाग लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई कर रहा है तो आप वहां से चले जाएंगे, तो आपको भी वहां पे होना चाहिए माता जी। हैं। आप ऐसे प्रयास होता है करिए जी जी जी। तो आप जितना हो सके उतना टाइम दीजिए, और आप जी, आप सबको भगवान की सेवा का अवसर मिलना चाहिए। तो कई लोग नंबर लगाते हैं, मैं करूँगा जी, तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई कर रहा है तो हम वहां से चले जाएंगे, आपको भी वहां पे रहना है, उनका साथ देना होगा। जी। जब भी मम्मी पूजा करते तभी शायद मैं फूल लाके देती हूँ जी या जी जी बर्तन जो है वो कर देती हूँ ऐसे। हाँ। जी, वो ठीक है माता जी, वो बिल्कुल सही है। तो मंदिर में भी ऐसे करते हैं कई लोग, हरे कृष्ण। तो जहाँ पे घर में मंदिर होता है वहाँ पे ऐसे ही होता है, तो लोग नंबर लगाते हैं ताकि सभी को भगवान की सेवा का मौका मिल सके। तो वहाँ पे भी कंपटीशन होता है भगवान के भक्तों के बीच में। हरे कृष्णा निर्मल प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। हाँ, मुझे एक तो ये पूछना था, एक जो अभी जो सामग्री मिली है बुक सेट के साथ, एक तो अपने जप माला का प्रयोग अपन कैसे करेंगे? जैसे उस माला से एक ही जना जप कर सकता है या परिवार के सभी सदस्य कर सकते हैं? जी एक तो ये प्रभु जी, प्रश्न सर। सभी कर सकते हैं प्रभु जी, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, सभी कर सकते हैं अच्छा, उस वो गोमुख जो माला के साथ उसके साथ भी एक छोटी माला के मन के आए, वो प्रभु जी उसका उपयोग क्या है? वो 16-20 मन के उसके साथ भी है, उनका क्या उपयोग है? तो वो प्रभु जी गिनने के लिए होती है। जैसे कई लोग बहुत ज्यादा माला, हम लोग जैसे 16 माला करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हाँ कभी कभी हम माला करते करते भूल जाते हैं हमने कितनी माला कर ली। तो हाँ जो छोटी माला होती है उसको साक्षी माला बोलते हैं। साक्षी मतलब वो नोट करते हैं मुझसे कि कितनी माला होगी। जैसे आपकी एक माला होगी तो उस समय एक मोती खिसका खिसका देते हैं, मैं आपको बताता हाँ हूँ। ऐसे बताइए। ही छोटी माला होती है, ठीक है। हाँ हाँ तो इसमें जैसे मैंने एक माला कर ली तो मैं एक मोती नीचे खिसका दूंगा ऐसे, तो मेरे पास सेव रहेगा कि मैंने एक माला कर ली। फिर मान हाँ। लीजिए मैंने 4 माला कर ली तो मैं 4 ऐसे खिसका दूंगा, तो मेरे पास इतना रहेगा, मुझे याद करना नहीं पड़ेगा कि मैंने कितनी माला कर ली। तो अब मैं इसको देखूंगा और मुझे पता लग जाएगा, हाँ आज मैंने अभी 4 ही माला की है और अभी मुझे और माला करनी है। तो अच्छा, इसको हम एक और प्रभु जी जिसे, हाँ वो जो अपने जितनी मंत्र है कर ना, सकते हैं। हरे कृष्ण वाला, वो उसमें कुछ संक्षिप्त भी हो सकता है? जैसे केवल केवल हरे कृष्ण का जप करे, पूरा ही मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे पूरा करना पड़ता है? पूरा करना पड़ता है पूरी, पूरा करना अच्छा, पड़ता पूरा ही मंत्र है। अच्छा, एक है। हरे कृष्ण का एक अर्थ गुरु जी एक दिन बताया था, वापस आज समझा दीजिए थोड़ा। जी प्रभु जी, तो हरे कृष्ण महामंत्र के बहुत सारे अर्थ हैं। तो जो हमारे आचार्य बताते हैं, हरे यानी उसमें जो राधा रानी है उनको हरा देवी के नाम से भी बोला जाता है। तो हरे यानी हम उनको बुलाते हैं, हम भगवान की शक्ति को बुलाते हैं ताकि हम भगवान की सेवा कर सके, कृष्ण की सेवा कर सके। और जो उसमें राम है, वो कई आचार्य बताते हैं उसमें राम भगवान श्री राम है, और कई बताते हैं बलराम है उसमें। तो दोनों ही सही है, क्यों? क्योंकि दोनों ही भगवान के विस्तार हैं। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम उनकी शक्ति से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको भगवान की सेवा में लगाए।
इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र हमें ये बताता है। तो आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको पूरा बोलना है। फिर आप एक मोती उसको काउंट किया जाता है। इसी तरह आपको 108 बार ये मंत्र बोलना है, उसको एक माला गिना जाएगा। अच्छा, कम से कम एक तो करनी है ना? एक माला आपको करनी है पूरी कम से कम। अच्छा, अभी एक से एक आपको स्टार्ट करना है। हाँ, एक ये अगला कोर्स मानो कब शुरू होगा गुरुजी? मुझे अब इंटरेस्ट जगा है बहुत। जी प्रभु जी, तो अगला कोर्स इसके समाप्त होने के बाद यानी अगले महीने से आरंभ होगा प्रभु जी। आपको अच्छा, ग्रुप एक में गुरुजी, मैसेज भेज दिया जाएगा। अच्छा, एक मैं गुरुजी क्या, मैं राजस्थान में उदयपुर में रहता हूँ, यहाँ भी कोई इस्कॉन एक टेम्पल खुला है, तो वहाँ मंदिर में ये बुक्स वगैरह सारी गतिविधि वहाँ भी जानकारी मिल जाएगी? जी प्रभु जी, आप वीकेंड्स में जा सकते हैं और वहाँ पे भक्तों से जुड़ सकते हैं। बट बहुत ही अच्छे होते हैं, जब आप जाएंगे वो बहुत ही खुश होंगे। और आप उनसे मिलिए सैटरडे संडे या जब भी आपका टाइम लगेगा, आप एक बार जरूर जाइए वहाँ। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। जी सुधीर प्रभु जी, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। संजना माता जी क्या बोल रही है यहाँ पे? संजना माता जी बोल रही है कि कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु और शिव जी समान है, पर आपने बताया भगवान सिर्फ एक है, आप इसे क्लियर करेंगे? जी माता जी, तो भगवान एक है, लेकिन क्या करते हैं वो अपने आप को कभी कभी विस्तृत कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, जो ब्रह्म संहिता उसमें बोला गया अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। तो भगवान एक है अद्वैतम, लेकिन अनादिम अनंत रूपम, अपने आप को अनंत रूपों में विभक्त कर सकते हैं। तो जो ब्रह्मा विष्णु महेश है उनको गुणावतार बोला जाता है, ठीक है। तो वो क्या है, भगवान के ही विस्तार है। तो जैसे भगवान को जब क्या किया, भगवान जब अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, उनके मित्रों को चुरा लिया। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपने आप को विस्तृत कर दिया अनेक भागों में। तो भगवान अपने आप को विस्तृत कर सकते हैं, लेकिन सारे क्या कर सकते हैं, भगवान के ही अंश, भगवान के विस्तार है। तो भगवान एक है लेकिन विस्तृत हो सकते हैं, लेकिन आत्मा ऐसे नहीं कर सकती। तो यही अंतर है। हरे कृष्णा तन्मय प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा सवाल ये है कि अगर कोई बुरा आदमी भक्ति में आता है और तो क्या फिर उसे भक्ति में सच्चे मन से भक्ति में आने के बाद भी उसे अपने पिछले कर्मों का पाप भुगतना पड़ता है? जी प्रभु जी, पाप उसे भुगतना पड़ेगा जब तक वो पूरी तरह शरणागत नहीं हो जाता। लेकिन अगर पूरी तरह शरणागत हो जाते हैं तो तुरंत ही पाप सारे मिट जाते हैं। और भगवान बोलते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तुरंत वो धर्मात्मा बन सकता है। तो तुरंत मतलब क्या है, तुरंत ही उसके सारे पाप मिट सकते हैं। लेकिन जितनी गंभीरता से हम भक्ति को लेंगे उतनी गंभीरता से भगवान भी हमको लेते हैं प्रभु जी। अगर हम बहुत ज्यादा गंभीरता से लेंगे तो जल्दी मिट जाएंगे हमारे। क्योंकि एक भागवत में कहानी आती है मुचकुंद महाराज की। जी जी जी। उन्होंने भगवान के दर्शन के बाद भी भगवान ने उनको कहा था कि आप राजा रहते हुए जो शिकार किए थे उसके लिए आपको तपस्या करना पड़ेगा। हाँ जी, क्योंकि वो पूरी तरह शुद्ध नहीं हुए थे। जैसे कि मैंने आपको कहानी सुनाई थी अजामिल की, तो अजामिल भी क्योंकि अभी पूरी तरह शुद्ध नहीं हुए थे। लेकिन भगवान क्या करते हैं, भगवान बोलते हैं भक्ति का कभी भी नाश नहीं होता। तो भगवान क्या करते हैं, उनको अवसर देते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी शुद्ध हो, भक्ति में लगे और उनको प्राप्त कर सके। तो जब अजामिल का भी अगला जन्म हुआ तो उसमें भी उन्हें अवसर मिला ताकि वो भगवान को प्राप्त कर सके। इसी तरह जो भरत महाराज थे, उनकी अभी भी आसक्ति थी हिरण से। तो भगवान ने क्या किया, अगला जन्म जब उनका हुआ हिरण का, तो भगवान ने उनको इस तरह से उनको परिस्थितियां दी ताकि वो भगवान को स्मरण कर सके और जल्दी से जल्दी भगवान को प्राप्त कर सके। तो हम कभी कभी भक्ति में हम फेल हो जाते हैं, तो भगवान बोलते हैं कि भक्ति में कोई भी नाश नहीं होता, वहीं से हम भक्ति को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसीलिए भगवान व्यवस्था करेंगे। व्यक्ति अपने पूर्व किए गए पाप कर्मों से मुक्त हो सकता है भक्ति में आने के बाद। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद। क्योंकि अगर मुक्त नहीं होगा तो क्या होगा, वो हमेशा कभी भी जब भी हम जन्म लेंगे तो पाप भी करेंगे पुण्य भी करेंगे। तो इस तरह पाप पुण्य चलता ही रहेगा। तो इससे हम कभी भी बाहर नहीं निकल सकेंगे। तो ऐसा अगर होगा तो इसीलिए जब हम भक्ति करेंगे तो पाप पुण्य का जो चक्र है उससे हम ऊपर निकल जाते हैं, वरना पाप पुण्य का चक्र कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। हरे कृष्णा राखी माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी। हमारा कहना ये प्रश्न भी ये है गुरुजी कि जैसे अभी तक में मैंने अध्यात्म में आया तो ये सब पढ़ा जाना, तो एक चीज और सुनने में आया, मतलब ये है कि अगर आप जो सोच रहे हैं, आप जिस चीज का प्लानिंग कर रहे हैं, अगर वो हो रहा है तो हरी कृपा है, और अगर नहीं वो चीज हुआ तो वो हरी इच्छा है। मतलब उससे कुछ बेटर आपको आगे मिलने वाला है। लेकिन हमारा प्रश्न ये है गुरुजी कि हम किसी चीज में 100% एफर्ट लगा देते हैं और बहुत लंबे समय
तक उसमें बने रहते हैं उस चीज को पूरा करने के लिए, लेकिन जब रिजल्ट की बारी आती है तो वहां पर मुझे 0 मिलता है, नगण्य हो जाता है। उस वक्त बहुत तकलीफ होती है, लेकिन एक मन में ये इस लाइन में आने के बाद ये संतुष्टि है कि शायद प्रभु की इससे बेटर इच्छा होगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो अंदर में एक खालीपन या एक तकलीफ रहती है कि हम इसके प्रति इतना किए और वो मुझे उस चीज की प्राप्ति नहीं हुई। जी माता जी, तो वही भगवान बताते हैं भगवत गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो भगवान बोलते हैं कर्म करने में हमारा अधिकार है, तो आप केवल एफर्ट्स कर सकते हैं, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होते। मा फलेषु कदाचन। तो भक्त तो ये बात को जानते हैं, इसलिए भक्त लोग क्या होते हैं, भक्त लोग ज्यादा परेशान नहीं होते, वो अपना पूरा एफर्ट करते हैं, क्योंकि एफर्ट करना हमारे हाथ में है, फल हमारे हाथ में नहीं होता माता जी। फल बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है, तो इसीलिए जब हम भक्ति करते हैं तो भक्त को ये बातें पता रहती है, तो वो ज्यादा हताश नहीं होते। हाँ, बुरा लगता है माता जी, लेकिन हमें समझना होगा, जितने भी हमने देखा जो महान लोग हुए, कई लोग तो जैसे अब्दुल कलाम जी थे, तो वो बोलते थे कि वो पायलट बनना चाहते थे लेकिन वो नहीं बन पाए, लेकिन आगे जाके वो प्रेसिडेंट बने। तो उन्होंने बोला कि हो सकता है उस समय में पायलट बन जाता तो मैं एक साइंटिस्ट ना बन पाता, या मैं जो प्रेसिडेंट है वो ना बन पाता। ठीक है, तो इसीलिए हमें समझना होगा। तो उस समय हमें लगता है ऐसा क्योंकि हम छोटी पिक्चर देख रहे होते हैं और भगवान बड़ी पिक्चर देखते हैं। ठीक है, तो हम छोटी सी चीजें देख रहे होते हैं, उस परिस्थिति को, उसके हिसाब से हम सोचते हैं कि हमारे साथ बुरा होता है, लेकिन भगवान क्या करते हैं, भगवान विस्तार से देख रहे होते हैं और भगवान अल्टीमेटली हमारे लिए सही ही कर रहे होते हैं माता जी। धन्यवाद जी जी, हरे कृष्ण। ओके, अंशुल प्रभु जी बोले, क्या त्याग द्वारा भगवान को पाया जा सकता है? जी प्रभु जी, हमें त्याग करना होगा, बुरी आदतों का त्याग करना होगा, बुरी चीजों का त्याग करना होगा, तभी हम भगवान को पा सकते हैं। तो त्याग मतलब, जब त्याग की बात आती है, इसका मतलब ये उन चीजों का त्याग करना जो भक्ति के प्रतिकूल है, यानी जो भक्ति के अनुकूल नहीं है, उनका त्याग करने से हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। हरे कृष्णा अनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माँ। 16वें अध्याय में जो इसमें कहा है कि किंतु मैं ही कर्म कांड में ही यज्ञ पितरों को दिया जाने वाला तर्पण औषधि समय, तो फिर कर्म कांड कितना गलत क्यों माना जाता है कि कर्म कांड गलत नहीं है माता जी वास्तव में, लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग कर्म कांड तक ही सीमित रह जाते हैं, लोग उससे आगे नहीं बढ़ पाते। तो कर्म कांड क्यों बनाया गया? ताकि हम, कर्म कांड बनाया गया, शुरू में क्या होता है, शुरू में भगवान को हम डायरेक्ट नहीं समझ सकते, क्योंकि कई लोग उस स्तर पर नहीं होते कि वो भगवान के बारे में डायरेक्ट समझ सके, तो उनके लिए कर्म कांड बनाया है ताकि वो धीरे धीरे कर्म कांड में आए। कर्म कांड से क्या होगा, उनके मन में शरणागति की भावना आएगी, भले ही वो देवी देवताओं के प्रति आए, भले ही वो भौतिक लाभ के लिए आए, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं शरणागति की भावना आ जाएगी। फिर कर्म कांड के बाद धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, पुण्य कर्म करेंगे और सत्वगुण में आएंगे, तो धीरे धीरे ज्ञान की प्राप्ति होगी, ज्ञान प्राप्त होगा, उसके बाद क्या होगा, ज्ञान प्राप्ति होगी, उसके बाद वो भगवान को समझ पाएंगे। तो इसीलिए कर्म कांड से धीरे धीरे ऊपर ज्ञान कांड, फिर धीरे धीरे ऊपर उपासना कांड में लाना वेदों का प्रयोजन है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, वो कर्म कांड से इतना आसक्त हो जाते हैं कि वो वहीं तक रह जाते हैं, तो वो गलत है। उसमें हम क्या होता है, अपना उद्देश्य भूल जाते हैं। ठीक है, तो उसको भगवान वो गलत माना गया है। तो कर्मकांड गलत नहीं है, लेकिन केवल कर्मकांड ही करना वो गलत है। जैसे अपने परिवार की सेवा करना गलत नहीं है, लेकिन कोई केवल परिवार में ही लीन हो गया और वो भगवान के बारे में नहीं जाना और पूरा जीवन उसने उसी में व्यतीत कर दिया, तो वो अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, परिवार की सेवा भी करनी, उनको भगवान से भी जोड़ना है। तो इसी तरह कर्मकांड भी, कर्मकांड गलत नहीं है, लेकिन केवल कर्मकांड ही करते रहना और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त न करना, वो गलत हो जाता है मतलब। ठीक है, कर्म कांड में ऐसे ऐसे फल प्राप्त होते हैं कि व्यक्ति मोहित हो जाता है। जैसे हम लोग जो अष्टांग योग करते हैं, आपने पढ़ा होगा छठे चैप्टर में, तो अष्टांग योग में क्या होता है, अष्टांग योग में अंतिम लक्ष्य हमारा भगवान होते हैं। लेकिन जब हम अष्टांग योग कर रहे होते हैं तो बीच में कुछ ऐसी अवस्था आती है जिसमें हमें अनेक सिद्धियां प्राप्त हो जाती है अष्टांग योगी को। उन सिद्धियों के कारण क्या होता है, उसमें अहंकार आ जाता है और वो भगवान को भूल जाता है, वो अपने आप को भगवान मानने लग जाता है। तो आपने देखा होगा कई बाबा लोग होते हैं, उनके पास सिद्धियां होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपने आप को ही भगवान बोल देते हैं और कुछ वो चमत्कार भी दिखाते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो जो मेन लक्ष्य था अष्टांग योग का, वहां तक नहीं पहुंच पाए, बीच में जो सिद्धियां मिली उन्हीं में वो लोग हो जाते हैं। इसी तरह कर्मकांड भी है, कर्मकांड गलत नहीं है, लेकिन कई लोग उससे इतना आकर्षित हो जाते हैं कि वो मुख्य उद्देश्य भूल जाते हैं वेदों का। भगवान बोल रहे वेदों का उद्देश्य क्या है, वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, तो वेदों का उद्देश्य है भगवान को जानना। हरे कृष्णा। संजना माता जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन वही था, कृष्ण जी को लेकर था। पहला तो ये कि
मैंने सुना है कि विष्णु जी का जो एक पहला रूप है वो कृष्ण जी है, लेकिन मैंने एक गौरव प्रभु जी का वीडियो देखा था, तो उन्होंने कहा कि कृष्ण का विस्तार विष्णु जी है और विष्णु जी के भी 3 प्रकार हैं, जिनमें से, और एक और क्वेश्चन था वो मतलब ये जो संसार है, ये जो बना है, ये ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया है, तो और ब्रह्मा जी है वो विष्णु जी की नाभि से जो कमल निकलता है उनमें से उनका जन्म होता है, ये तो समझ आ गया, लेकिन शिव जी का जन्म कहाँ से कैसे होता है? जी माता जी, बहुत ही सही आपने प्रश्न किया। तो ये हम जो है ये श्रीमद् भागवतम के टॉपिक है, तो क्योंकि श्रीमद् भागवतम बहुत विस्तृत है, तो इसमें एक अलग से चैप्टर है चौथा जो इसका अंदर, उसमें पूरा आता है सृष्टि कैसे होती है, कहाँ से कौन आता है। तब इसके बारे में अगर मैं आपको समझाऊंगा तो हो सकता है उसमें 2 घंटे भी कम पड़े, इसलिए हम क्या करते हैं, भगवत गीता से संबंधित हम टॉपिक लेंगे। तो फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ क्योंकि ये आउट ऑफ हमारे कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास जितना समय है उसमें हम चर्चा करेंगे इसकी। तो सबसे पहला प्रश्न आपका था विष्णु कृष्ण के अंश या कृष्ण विष्णु के अंश। तो माता जी दोनों ही एक है। तो जैसे मैंने बहुत बार आपको उदाहरण भी दिया है, तो एक जज जो होता है, जज क्या होता है, जज जब कोर्ट में जाता है तो सब उसको क्या बोलते हैं, जज साहब बोलते हैं, सब हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, उसको सैल्यूट करते हैं। लेकिन जब वो घर में जाता है तो कोई उसको माता बोलता है, कोई उसको पिता बोलता है, और कोई किसी का पति होता है, वो ठीक है, किसी का बेटा होता है। तो घर में अलग होता है, घर में अलग नामों से जाना जाता है, और जो ऑफिस होता है उसका, जहाँ पे कार्यालय होता है जज का, वहां पे अलग नाम से, वहां पे सब उनको जज कह के बुलाते हैं। इसी प्रकार विष्णु और कृष्ण एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, उन्हीं का नाम विष्णु है। विष्णु उनको कब बोला जाता है, विष्णु रूप में वो क्या करते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं। तो जो देवी देवता है विष्णु लोक में जब जाते हैं, जहाँ पे भगवान ऑफिस में अपने बैठे हैं, सारी सृष्टि का पालन कर रहे हैं, वहां पे वो हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं देवता ऐसे। तो क्या है, जैसे कि ऑफिस में जज के सामने रहते हैं। लेकिन जब भगवान अपने धाम में होता है, अपने घर में होते हैं, वहां पे कृष्ण रूप में होते हैं, वहां पे ग्वाल बालों के साथ खेल रहे हैं, वहां पे अपनी माता से पिटाई भी खा रहे हैं, वहां पे मक्खन भी चुरा रहे हैं, तो वो अपने घर के रूप में है। तो दोनों ही एक है, विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो जो कृष्ण है उनको आदि नारायण बोला गया है। तो जो भीष्म है वो बोलते हैं, ए शवे भगवान साक्षात आद्यो नारायण कुमार, कि हे पांडवों, जो तुम्हारे साथ व्यक्ति खड़ा है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ए शवे भगवान साक्षात, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये स्वयं भगवान है। आद्यो नारायण कुमार, ये नारायण के भी आदि है, यानी आदि नारायण है। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है माता जी। तो चाहे आप बोलो कृष्ण विष्णु का अवतार है, विष्णु कृष्ण के अवतार है, दोनों बात एक ही है। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही हैं। तो ये हमें समझना होगा, लेकिन दोनों का काम क्या है, अलग अलग है। तो भगवान अपने धाम में रहते हैं, मस्ती करते हैं, अपने घर में जैसे होते हैं, और विष्णु जो होता है जैसे कि ऑफिस में रहते हैं, वहां पे काम करते हैं, और वहां पे सभी देवी देवता उनको उनका आदर करते हैं, और दास्य भाव में वहां पे सभी लोग रहते हैं। तो आप देखते होंगे लक्ष्मी भी वहां पे क्या करती है, विष्णु जी के पैर दबाती है। तो वहां पे विष्णु जी के साथ कोई हंसी मजाक नहीं कर सकता, वहां पे उनके कंधे पे हाथ नहीं रख सकता, उनके साथ खा नहीं सकता, ठीक है। तो वहां पे भगवान ऐश्वर्य रूप में होते हैं, विष्णु रूप में जब होते हैं, और जब कृष्ण रूप में होते हैं तो वहां पे प्रेम रूप में होते हैं, प्रेम भाव में होते हैं। तो ये हमें समझना होगा, दोनों एक ही है। और जो श्रीमद् भागवतम है उसमें भी कई जगह पे ऐसा आया है कि वहां पे बोला गया है, जितने भी अवतार है उनको बताया गया है, लेकिन अंत में क्या बोलते हैं वेद व्यास जी, एते च अंश कला पुंसा, ये जो भी अवतार है ये क्या है, भगवान की अंश कलाएं हैं। और कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन कृष्ण पूर्ण रूप से भगवान है। अब जब बाकी सारे जो भगवान के विस्तार है वो भी भगवान ही है, लेकिन उसमें क्या है, उसमें भगवान अपनी पूरी कलाएं प्रकट नहीं करते, उसमें कुछ ही कलाएं भगवान प्रदर्शित करते हैं। वो भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि उस लीला में उतनी ही कलाएं उपयोग होती हैं, उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती, तो भगवान उतनी कलाएं दिखाते हैं। जैसे जब राम जी के रूप में भगवान विस्तृत होते हैं तो भगवान एक सीमित कलाएं ही दिखाते हैं, भगवान सारी कलाएं उसमें नहीं दिखाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राम जी वो नहीं कर सकते जो कृष्ण जी ने किया, राम जी भी कर सकते हैं, लेकिन वो करते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी लीला में उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती, तो इसीलिए वो उतनी कलाएं दिखाते हैं, ठीक है। तो सारे अवतारों में भगवान के कोई अंतर नहीं है, लेकिन कृष्ण को पूर्ण पूर्ण पुरुष या पूर्ण भगवान बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लीला में सारी जो भगवत्ता है उसको प्रदर्शित किया। तो भगवान ने विराट रूप दिखाया, भगवान ने ऐसी अनेक लीलाएं की जो साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। तो अगर राम जी का आप जीवन देखें तो बहुत ही सरल जीवन था, और उनको देख के लगता है कि हाँ हम भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण को देखकर आप ऐसा नहीं बोल सकते। तो दोनों ही भगवान है, लेकिन कृष्ण क्या करते हैं, पूरी तरह से अपने सारे गुणों को प्रकट करते हैं। तो दोनों ही भगवान है माता जी।
तो हमें ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो हाँ, लेकिन अनेक जगहों पे ऐसा वर्णन है श्रीमद् भागवतम में, और यहाँ पर ब्रह्म संहिता में भी बोला गया ईश्वर परमा कृष्ण, कि परम ईश्वर कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। और उसमें ये भी बोला गया है जैसे कि जो नारायण है, नारायण से ही अनंत कोटि ब्रह्मांड आते हैं महाविष्णु से, और जो महाविष्णु है वो भी, उनको भी कृष्ण का ही अंश, कृष्ण का ही विस्तार बोला गया है ब्रह्म संहिता में। तो ऐसा ब्रह्म संहिता में भी आता है, श्रीमद् भागवतम में भी आता है, और अनेक जगह पर ऐसा ही है। और भगवद गीता में तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं। और अभी हम 11वां अध्याय पढ़ेंगे, तो 11वें अध्याय में भगवान दिखाते हैं जो मैं बोल रहा हूँ, वो भगवान करके भी बताते हैं। भगवान अपने आप को विष्णु रूप में भी विस्तृत करके बताते हैं, चतुर्भुज रूप में, भगवान अपने आप को विराट रूप में, और भगवान ही अपने आप को काल स्वरूप में भी विस्तृत करके बताते हैं। तो ऐसा 11वें अध्याय में भगवान करके भी बताते हैं जो जो भगवान ने अभी बोला। तो इसीलिए दोनों में कोई अंतर नहीं है, और चाहे आप कृष्ण को विष्णु का अवतार माने या विष्णु को कृष्ण का, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही है। और फिर बात आती है कि शिव जी कौन है, ब्रह्मा जी कौन है। तो जो ब्रह्मा जी वो जीव तत्व में आते हैं, यानी कोई भी जीव अगर अच्छे काम करता है, पुण्य कर्म करता है, और वेदों में यहाँ तक कुछ यज्ञ बताए गए जिससे आप ब्रह्मा बन सकते हैं, तो कोई भी जीव ब्रह्मा बन सकता है, क्योंकि ब्रह्मा जी भी जीव योनि में आते हैं। तो लेकिन जो शिव जी है वो जीव योनि में नहीं आते, यानी कोई भी जीव शिव जी नहीं बन सकता। तो शिव जी क्या है, शाश्वत है, और शिव जी का जो पद है, कार्य है उनका शाश्वत है। लेकिन ब्रह्मा जी का जो पद है वो 100 वर्षों तक रहता है ब्रह्मा जी के। तो हमने चर्चा की थी 4थे अध्याय में, हमने कैलकुलेशन भी की थी, और भगवान भगवद गीता के 8वें अध्याय में बताते भी हैं। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान बताते हैं, आप ब्रह्म भुवनात् लोकात् पुनरावर्तिनो अर्जुना, यानी ब्रह्मा जी तक जितने लोग हैं वहां पे जन्म मरण का चक्र लगा रहता है। तो ब्रह्मा जी का जो पद है वो भी हमेशा नहीं रहता, 100 वर्षों तक रहते हैं, उसके बाद दूसरा ब्रह्मा आते हैं, दूसरे ब्रह्मा बनते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार चलता रहता है। लेकिन शिव जी जो है वो जीव तत्व में नहीं आते, शिव जी शाश्वत हैं, तो हमेशा बने रहते हैं। तो हमें ये समझना होगा, इसीलिए उनको महादेव भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये अंतर है ब्रह्मा जी और शिव जी में, शिव जी हमेशा रहते हैं, और ब्रह्मा जी जो है वो एक पद है, वो उस समय तक रहते हैं, उसके बाद बदल जाते हैं। तो शिव जी पहले से ही है शाश्वत। तो वैसे तो सारे ही शाश्वत हैं, लेकिन जो ब्रह्मा जी है वो एक पद का नाम है। इसी तरह इंद्र भी एक पदवी है। तो इसके बारे में अगर हमें विस्तार से पढ़ना है तो ये भगवद गीता का टॉपिक नहीं है, उसके लिए हम आगे एडवांस लेवल में या फिर जब आप भागवतम पढ़ेंगे उसमें ये बताया जाएगा। ओके, धन्यवाद सभी का जुड़े रहने के लिए। अभी हम वैष्णव प्रणाम मंत्र करते हैं और आज का अध्याय समाप्त करेंगे। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।